हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपके फेवरेट स्टोरी टेलर आए हैं और जैसा कि हमने वादा किया था कि इस बार हम एक ऐसा इंसिडेंट लेके आएंगे जिसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे या सुनाएंगे जो भी पॉसिबल हो पाएगा। आज हमारे साथ हैं कौशिक भाई। कौशिक भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? भाई मैं बहुत ही अच्छा हूँ यार। आज ना एक एनर्जी फील हो रही है कि कुछ धमाकेदार होने वाला है। धमाकेदार से ना भाई मेरे को ना हमेशा एक ही चीज़ आती है क्योंकि मैं हॉरर क्रिएशन की बात कर रहा हूँ। धमाकेदार यानी कि पावरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। हमने पिछली बार बात की थी जिन की और शायद से ब्रह्म राक्षस की भी बात की थी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटीज़ होती हैं और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। मैं चाहता हूँ हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम इन्हीं चीज़ों के आसपास जिन और ब्रह्म राक्षस के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और ज़्यादा इंसिडेंट्स कवर करते हैं ताकि एग्जैक्टली लोग समझ पाएँ कि हम इनको खतरनाक क्यों बोल रहे हैं। आज कोई इंसिडेंट है जिन या ब्रह्म राक्षस रिलेटेड? आपने जैसा बोला बिल्कुल वैसी ही कहानी मैं आपके लिए और जनता जनार्दन के लिए लेकर के आया हूँ। क्या बात है। आज जो पहली जो कहानी होने वाली है वो जिन के ऊपर होने वाली है। और जिन भी ऐसा जो कि मतलब उसको हम जिन बोलें या क्रिमिनल बोले कि क्या बोले, वो ऐसा वाला जिन था वो हमारा। हाँ जी, मतलब कि वो ऐसा मतलब बहुत ही घटिया किस्म का वो जिन है वो। जी भाई, इससे पहले हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने पहले वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पॉडकास्ट ज़रूर देखना, लेकिन इसके बाद में। जी भाई, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कैसे क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये कहानी जो है ये मुझे भेजी थी अमरिंदर, उनका हम नाम रख देते हैं अमरिंदर। और ये राजस्थान से हैं और इनके एक फ्रेंड हैं, कपल है दोनों, मतलब कि मियाँ बीवी। तो इनकी जो है नई नई शादी अभी हुई थी, कुछ टाइम पहले इनकी शादी हुई थी नई नई। और जो घर बार जो इनका काफ़ी अच्छा था, बिज़नेस अच्छा चल रहा था, इनका आगे एक बेटा भी होता है। तो मतलब कि सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी यहाँ पे, पूरा फैमिली एकदम सब कुछ खुशहाल यहाँ पे था। अचानक से क्या होता है ना एक रात को कि जो बीवी जो होती है ये अपना सो रही है, हस्बैंड भी अपना सो रहा है, ठीक है, अपना काम वाम करके जो भी रहता है अपना थका के, जो भी रोज़मर्रा की जो इनकी ड्यूटी रहती है अपना करके सो गए। सुबह जब ये उठते हैं ना तो होता है क्या है कि बीवी जो है, मिसेज जो होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम थकी हारी और बिल्कुल जैसे टोटली एग्जॉस्ट होता है ना, एकदम वैसे हो गई थी ये। अब आप सोचिए कि अगर आप अपना आराम से 8-9 घंटे की नींद लेके अगर आप उठे हैं तो आप अपने आप को बड़ा तरोताज़ा महसूस करेंगे, लेकिन इनके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये उल्टा और ज़्यादा जो है ना इनकी एनर्जी ख़त्म सी हो गई थी। मतलब जितना ज़्यादा सो रहे हैं एनर्जेटिक होने के बजाय, नहीं, जितना भी देर सो रहे हो, हाँ, 8 घंटे 9 घंटे जो भी रहता है, उसके बाद रिचार्ज होना चाहिए, लेकिन होते नहीं है। हाँ, वो ज़्यादा ड्रेन फील करते वो हैं। और ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हैं। और ड्रेन में ऐसे कि थकावट हो रही है और उनको क्या हो रहा है ना कि उनके जो थाइज जो है, उनकी जो जांघें जो है ना, उन पे काफ़ी ज़्यादा उनको पेन हो रहा था, हाथों में भी पेन हो रहा था। और देख रहे कि जो चूड़ियाँ हैं ना वो टूटी हुई हैं और यहाँ पे निशान हो रखे हैं उनके कलाइयों में, इस तरह की चीज़ें थी और जैसे किसी ने पकड़ा हो। तो जो मिसेस उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मतलब आपने क्या रात को मतलब ऐसे कुछ किया था? कहा कि नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अपना आराम से सो रहा था। कि पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे थकावट से भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहा कि कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, नहीं हुआ आराम तो हम बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। चलो ठीक है। तो अपना जो है आराम करती रहती हैं और घर में जो इनके ननद वगैरह जो है, मम्मी जो है, इनको बोल दिया था कि जो मिसेज जो है थोड़ा सा वो थकावट महसूस कर रही हैं तो आज से कोई भी काम ना कराया जाए, जो बाकी का काम होगा वो मेड देख लीजिए अपना। क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, बहू को हम रेस्ट करने देते हैं। शाम को आते हैं तो बीवी जो थोड़ा सा बेटर फील करती हैं, उनको लगा चलो ठीक है शायद थकावट रही होगी, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो अपना नॉर्मल रहेंगे। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपना सो गए, अपना जो भी काम वाम रहता है डिनर करके दोबारा ये सो गए, अपना सो के अगले दिन जब उठे तो सेम वही चीज़ रिपीट हो गई। वही चीज़ जो इनके हाथों में निशान हो रही है, चूड़ियाँ टूटना और वहाँ पे जो थाई की तरफ में जो वहाँ पे पेन हो रही थी, इस बार निशान भी वहाँ पे आ गए। कहा कि भाई ये चीज़ तो थोड़ी नॉर्मल नहीं लग रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो जाहिर सी बात है कि एक आपसी प्यार रहता है, उस प्यार को दिखाने का एक अपना एक तरीका भी रहता है यहाँ पे। तो दोनों जो है रात को मतलब होते हैं कि चलो ठीक है, रात को अपना जो है थोड़ा सा लेट हो गया आते आते, तो बाद में सोने की जैसे तैयारी करेंगे तो अपना थोड़ा होए साथ में। अब क्या हो रहा है ना कि होए तो मतलब अपना हो तो गए, वहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट उनको होना था हो गए। अगले सुबह क्या हो रहा है कि वाइफ जो है वो तो वैसे ही मिल रही है जैसे रोज़ सुबह मिली थी, हस्बैंड जो है ना उसके कमर उमर पे, पीठ पे काफ़ी दर्द हो रही है। और जब देखा तो पीछे लंबे निशान थे वहाँ पे,
कमर के ऊपर हाँ, हस्बैंड की पीठ पे, कमर पे खरोच हाँ, जैसे? खरोच से, और ऐसे थे जैसे किसी ने मारा हो, बड़ा मारा हो उनको, मतलब इस तरीके से हो रखा था, चेहरे वेहरे पे निशान हो रखे थे। और हस्बैंड जब उठे तो उठने के बाद उसको जाके मालूम हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। जब तक सो रहा था तब तक तो ठीक था सब कुछ, उठने के बाद उसको पेन होने लगा जैसे कि बड़ा किसी ने उसको अभी अभी किसी ने मारा हो। हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ हो रखा था ये, ठीक है। वाइफ के साथ जो यूजुअल जो हो रहा था वो सब तो चीज़ थी ही, इस बार ये निशान ज़्यादा भी थे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्लीडिंग भी थी यहाँ पे, मतलब जो प्राइवेट जो है वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब ये चीज़ जो है थोड़ी सी इनको, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी, और ये ऐसी बात थी कि मतलब इनको लग रहा था कि भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो इन्होंने क्या करा, जो इनके दोस्त है अमरिंदर, तो उनको कांटेक्ट किया। तो अमरिंदर जो है ना वो थोड़े से तांत्रिक लाइन में थे, नए नए गए हुए थे, तो उनको ये चीज़ बताई कि भाई ये मतलब ऐसे ऐसा हो रखा है यहाँ पे, तो क्या करें। तो कहा कि यार देखो ये तो चीज़ में इसमें तो तुम्हारी इतनी ज़्यादा तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, पर्सनली मैं जाकर तो हेल्प नहीं कर सकता, बट दिल्ली में मेरे एक दोस्त बैठे हैं, वो इस लाइन में काफ़ी अच्छे तरह से घुसे हुए हैं, तो वो तुम्हारी शायद हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उनसे एक बारी बात करके देखता हूँ। तो दिल्ली में जो है इनके बैठे हुए, तो इनको फ़ोन मिलाया, इनको हम यहाँ पे बाबा नाम रखेंगे यहाँ पे, तो बाबा को फ़ोन मिलाया, कहा कि सारी बातें ऐसे मतलब जो भी थी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं, उनकी मिसेस के साथ ऐसे ऐसा हो रखा है, और कल रात को तो मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे ऐसा हो गया है, तो ज़रा आप कुछ बताओ क्या करें इस पर। तो कहा कि तुम एक काम करो, बाबा ने बोला तुम एक काम करो अमरिंदर, इनको बोलो कि रात के टाइम पे जो है ना शूटिंग करके रखें। शूटिंग इन द सेंस क्या है कि ताकि मुझे पता लग जाए कि आखिर क्या चीज़ें उनके साथ हुई है। तो ये क्या करेंगे कि कैमरा जो है अपना रात को सेटअप करके और फिर अपने सो जाएंगे, सुबह उठ के जो है ना कैमरे का जो भी वीडियो वगैरह होगा वो तुम्हें भेज दें या मुझे भेज दें, मतलब मुझ तक आ जानी चाहिए। बाकी ठीक है, उनको बोल देता है ऐसे ही। तो अमरिंदर सारी बातें बताता है कि देखो दिल्ली मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन किया हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे करने को कह रहे हैं, तो अब मरता क्या ना करता। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, इनके पास ट्राइपॉड था, तो ट्राइपॉड में इन्होंने कैमरा रखा और कैमरे को इन्होंने चलता छोड़ दिया, और जाके मियाँ बीवी अपना आराम से सो गए जैसे इनको सोना था। अगले सुबह जब ये उठे, उठने के बाद रिकॉर्डिंग इन्होंने देखी। अब रिकॉर्डिंग में क्या था वो मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। रिकॉर्डिंग इन्होंने देखी और देखने के बाद ये सहम गए। इसके बाद फिर उन्होंने अमरिंदर को दिया और अमरिंदर ने आगे उनको फॉरवर्ड कर दिया। अमरिंदर ने भी देखा ना मतलब क्या क्या हुआ था और आगे दिल्ली में फॉरवर्ड कर दिया। अब वो बाबा जो थे ना उन्होंने अमरिंदर को फ़ोन मिलाया और पता क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं कि भाई अमरिंदर, भाई इस केस पे पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है भाई, तू पढ़ियो मत, यहाँ पे तेरे ऊपर बहुत भारी मुसीबत आ जाएगी। कहा कि भाई क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो। कहा कि भाई मैंने वीडियो देखी है जो तूने भेजी है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं लगी यहाँ पे, मैं बताऊंगा ना तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। कहा कि भाई हुआ क्या, बताओ तो सही। कहा कि भाई उस औरत के ऊपर जो है ना जिन चिपड़ गया है, और वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। हाँ जी, मतलब वीडियो में जिन नहीं आया है लेकिन उनको अपनी जो भी शक्तियाँ हरकतें दिख रही हैं। हाँ हरकतों से और अपनी शक्तियों से उनको आभास हो गया था कि जिन लगा है इसके ऊपर। और वो जिन जो ना पूरा वीडियो में, अब मैं आपको बताता हूँ वीडियो में था क्या। मैं जितना हो सके इसको मैं डिटेल्स इसकी थोड़ी सी मैं अंदर मतलब थोड़ा कम ही रखूँगा यहाँ पे ताकि ज़्यादा मतलब एक्सप्लिसिट डिटेल्स यहाँ बाहर निकल के ना आए। लेकिन उस वीडियो में जो जिन जो था ना उस औरत के साथ वहाँ पे फिजिकल हो रहा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे करा था जो कि मतलब एक मेल फीमेल में होता है, सब कुछ वहाँ पे करा था। पूरा जो है वो औरत वहाँ पे हिलते डुलते सब कुछ वहाँ पे दिख रही थी, कपड़े उपड़े सब कुछ वहाँ पे थे, और बिल्कुल ही जैसे क्रिमिनल जैसे नहीं करता वहाँ पे कुछ भी, जैसे ज़बरदस्ती करने जैसे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल वैसे उस तरीके से वहाँ पे करा था। और हस्बैंड जो था वो उसके बगल में लेटा हुआ है, सोया हुआ है वो, लेकिन उसको कुछ भी पता ही नहीं चल रहा वहाँ पे। पूरा बेड जो है एकदम बुरी तरह से वहाँ पे हिले जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। और ये औरत जो है इसको भी कुछ खास पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, मतलब ठीक है वही चेहरे पे जो डिस्कम्फर्ट जो होता है वो तो दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन उसको कुछ खास इतना पता नहीं चल रहा है। सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठते जो है उसको हालत वैसे मिल जाती है वहाँ पे। तो पूरी वीडियो देख करके अमृत को बताया कि भाई ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो रही हैं, ये किसी जिन का काम है, और जिन में भी जो बहुत ही मतलब ख़राब कैटेगरी जो होती होगी ना उसका काम है यहाँ पे। तो भाई इसमें तो पढ़ना मत, क्योंकि तेरे पास अभी प्रोटेक्शन लेयर आया नहीं है, मेरे पास है तो मैं फिर भी कर सकता हूँ, लेकिन तू मत करना, मैं बस तेरे को जैसे जैसे असिस्ट करूँगा ना तो वैसे वैसे वो काम करना। तो अमृत ने कहा कि ठीक है भाई आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही करता हूँ फिर। तो ये क्या करते हैं, दिल्ली में बैठे अपना पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके जो है कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से दिल्ली से बैठे बैठे मैं किसी तरीके से इनके मियाँ बीवी के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर वहाँ पे लगा दूँ, जिससे कि जिन इनको परेशान ना करें, चला जाए वहाँ पे। अब क्या होता है ना कि जिन से लड़ना भी कोई आसान काम होता नहीं है। तो ये करने से पहले बाबा ने क्या किया था कि अपने जो ऊपर के जो इनके और जो बाबा जो होते हैं जिनके अंडर ये मतलब कहते हैं ना कि शिक्षा वगैरह ले रहे होते हैं, उनको सारी बातें बता दी थी जी कि बाबा जी ऐसे ऐसे हो रहा है वहाँ। तो उन्होंने कहा था कि देख बेटा, तू मैं जानता हूँ कि तू अपने दोस्त की हेल्प करना चाह रहा है,
लेकिन ये जो जिन जो है ना जिससे तू पंगा लेने जा रहा है, ये कोई ऐसा ऐसा जिन होगा नहीं, तो ये तेरे पे भी अटैक कर सकता है, तेरी फैमिली पे भी अटैक कर सकता है। और ये हो सकता है कि क्योंकि तू यहाँ से दिल्ली बैठे बैठे पूजा कर रहा है ना, तो तुझे भी कहीं ना कहीं ये कांटेक्ट करेगा ये, तो उसके लिए तू तैयार है ना। बाकी ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँगा। बाकी बाबा ने कहा कि देखो मैं यहाँ से, जैसे तू वहाँ पे पूजा कर रहा है, ऐसे तेरी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे पूजा करता रहूँगा। यानी कि वहाँ से सिक्योर प्रोटेक्शन है। खुद तो हाँ। बाबा भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि जो दिल्ली वाले बाबा हैं, ये तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपने यहाँ पे पूजा करेंगे, और दिल्ली वाले बाबा के प्रोटेक्शन के लिए इनके जो बड़े बाबा है वो अपनी तरफ से पूजा कर रहे होंगे। मतलब ऐसे चेन यहाँ पे चल रही थी। तो कहा कि ठीक है बाबा, फिर मैं आगे अपना करता हूँ पूजा। तो ये पूजा करने लगे। कर वर के क्या हो गया, उसके बाद ये अपना सोने चले गए जी। ठीक है, सोने चले गए। और जब ये सो रहे थे ना, तो क्या हो गया था कि इनके पास एक ऐसी पावर थी, इसे हम दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं। तो क्या हो रहा था कि ये जैसे सो गए ना, तो इनको पता लग गया था कि हाँ कोई दरवाजे पे जैसे कोई एक एंटिटी है, वो आर पार होके अंदर आई है। और जैसे होता है ना कि जैसे बच्चे को हम उठाते हैं, उठा के कैसे उसको हम बिठा देते हैं, जैसे नींद में है बिल्कुल उठा के बिठा दिए, वैसे ही जो है ना इन दिल्ली वाले बाबा को भी उठा के ऐसे बिठाया वहाँ पे। और वो जो बाबा जो है दिल्ली वाले, वो अपना ऐसे वो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि अब वो सपने में जो है ना वो जिन उनके सामने आ गया है। अब वो जिन की जो है ना कोई फेस नहीं दिख रहा, कोई बॉडी नहीं दिख रही। और जहाँ ये बातें हो रही है ना, वो बता रहे थे कि मतलब कि ऐसा था जैसे कि बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, देख नहीं पा रही क्या है नहीं है, और एकदम अच्छे से उनको दिख नहीं रहा था। और उनकी जो आवाज़ थी वो चारों तरफ से गूंज रही थी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी बोल सकते हैं, 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 कहीं से भी बोल सकते हैं। तो आवाज़ बिल्कुल एक साथ यहाँ से आ रही थी। तो जिन बोलते हैं कि हाँ बे, तू बचाएगा, बचा लेगा तू, है दम, मैं तो लेके जाऊँगा इसको। चैलेंज कर रहा है। चैलेंज कर रहा है वहाँ पे। अब बाबा जो है ना वो थोड़ा दिल्ली वाले बाबा वो आराम से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तू क्यों इसको परेशान कर रहा है, क्यों इस औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, क्यों इनके घर वालों को बर्बाद कर रहा है तू। कहा कि मेरे को पसंद आ गई है, लेके जाऊँगा, मेरे को पसंद आ गई, मैं लेके जाऊँगा, मैं चिपट गया हूँ अच्छे से, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कुछ भी कर ले। और तू अगर बीच में आ गया ना, तो बेटा तेरे साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, देख लियो तू। तो कहते हैं कि तेरे को इतना घमंड है ना, जा, मैं भी जो है ना निकाल के दिखाऊंगा, मैं भी देखता हूँ तो कैसे वहाँ पे उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। थोड़ा पर्सनल हो गया वहाँ पे कि अच्छा ये मेरे को चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि वो जिन तो इनको चैलेंज कर रहे हो, ये चीज़ इनको बुरी लगी कि भाई जिन मेरे को कैसे चैलेंज कर सकता है यहाँ पे। अच्छा, इनका कहता है ना ये अपना भी ये जुगाड़ में लगे हुए थे। इनका ये था कि अगर उस जिन को वहाँ से मैं निकाल लूँ ना, और इस जिन को अगर मैं अपने कब्जे पर ले लूँ, तो भाई इस जिन से मैं अपने काम करवा सकता हूँ। ये चीज़ थी। तो वो अपने जुगाड़ में थे कि ये जिन पे अपना काबू पाना चाह रहे थे, ये चीज़ थी। तो कहा कि बेटा मैं जो है ना तेरे हाथ भी नहीं आऊँगा, और मैं उसको लेके भी जाऊँगा, तुझे कुछ भी कर ले, लेकिन जा जा जा, देखते हैं तो क्या करेगा, बोल के अपना वो ख़त्म हो गया उधर। अगली सुबह उठते हैं तो बाबा जो है वो अमरिंदर से कहते हैं कि यार देखो ये जिन जो है ना ऐसे वैसा तो नहीं है, ये मेरे को कल रात को आके चैलेंज किया कि तू निकाल के दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा। तो ये दिल्ली से बैठे बैठे काम नहीं बनेगा, मुझे पर्सनली मुझे राजस्थान आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, बोले कि ठीक है आप आ जाइए यहाँ पे। अब आके क्या करते हैं ना कि उनको कपल को भी बोल देते हैं कि आपको भी जो है ना यहाँ पे आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, इनको बोला कि शमशान है राजस्थान में ही कहीं, तो शमशान में आपको आना पड़ेगा, कुछ रातों की क्रिया होगी यहाँ पे जी। जो शमशानी क्रिया जो रहती वो हमें करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है इसका हम कुछ निवारण यहाँ पे निकाल पाएंगे। अगेन उनका भी वही था कि कोई ऑप्शन तो बचा नहीं था उनके पास, तो भी वहाँ पे आ जो गए, भी बोलेंगे करना होगा, करना पड़ेगा वहाँ पे। तो कहा कि ठीक है बाबा जी हम आ जाते हैं वहाँ पे। तभी आए तो ये कुछ रातों की क्रिया थी, 2 रात 3 रात 4 रात की ऐसी क्रिया थी वहाँ पे। तो होने के बाद ये थोड़ा सा इन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि चलो ठीक है अब यहाँ पे जिन जो है वहाँ से जा चुका है, क्योंकि पहली रात इसने कुछ नहीं किया, दूसरी रात कुछ नहीं किया, तीसरी रात कुछ नहीं किया, चौथी रात कुछ नहीं किया। तो ये करके हो गया इनका। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये 5वें दिन की जो सुबह आती है ना, इसमें क्या है कि दोनों जो मियाँ बीवी थे वो इनके पाँव छू के बोलते हैं कि बाबा जी आपने जो है हमारी ज़िंदगी बचा ली, आपने मतलब बहुत सहायता किया, आपने बड़ी मदद की, आपने, आपका शुक्रिया हम मतलब कैसे करें यहाँ पे। कहा कि कुछ नहीं, बस मेरे नाम का प्रसाद चढ़ा देना यहाँ पे, प्रसाद बांट देना, तो मेरा उसी में हो जाएगा। ठीक है। तो कहा कि अब यहाँ पे क्या होता है ना, हस्बैंड कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा जी इजाज़त चाहते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना कहते हस्बैंड जाता है, और वाइफ जो होती है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि अच्छा अब मैं चलता हूँ। वाइफ बोलती है कि अब मैं चलता हूँ। हाँ। अब ये सुन के जो है ना दिल्ली वाले जो बाबा है वो कहते कि हैं चलता हूँ मतलब क्या है ये। जितने में वो फिगर आउट कर पाते ना, इतने में वो औरत जा रही थी वहाँ पे, और पीछे मुड़ के देखती है और बड़ी क्रीपी सी स्माइल देती है वहाँ पे, क्रीपी सी स्माइल। तो समझ गए लोग वही था कि निकाल लिया,
कल तूने एड़ी चोटी का जोर लगा ली तूने यहाँ पे। वही है, अभी उसी में है। अभी है, बस वो थोड़ी सी दबी हुई थी ताकि इनको लग जाए कि भाई इन्होंने कर लिया है। होता है ना कि भाई इनको एक धोखे में रख दो यहाँ पे, उसके बाद छोड़ो को ना मैं तो यहाँ पे। तो बस वही चीज़ थी, जो समझ गए कि भाई ये जिन जो है ना कोई ऐसा ऐसा जिन है नहीं यहाँ पे, आसानी से नहीं जाने वाला। आसानी से नहीं जाने वाला। तो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ जिन ऐसे होते हैं ना कि वो आपके पकड़ में नहीं आते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप पकड़ में नहीं आते वो आपके। कई लोग होते हैं जो लकी होते हैं, कोई बहुत पहुँचे हुए आपको मिल जाए तो शायद वो आपको निकलवा भी लें, जी। लेकिन इसके लिए भी आपको बड़ी कोई कीमत आपको चुकानी पड़ जाती है। जैसे हाँ, तो ये कीमत चुकानी पड़ती है। अब हो सकता है कि आपको किसी किस्म का कोई आपको सेक्रीफाइस देना हो। कई बार तो पहले ये होता है कि आपको तो पहुँचे वाले बंदे मिलते नहीं हैं। हाँ हाँ, वो तो है। बहुत आपको ढूंढने पे मिलते हैं। पहले तो आपको तो कितने लाख तो आपके जाएंगे, उसके बाद जाके आपको कभी कोई मिलेगा। ऐसा होता है। तो खैर इन्होंने पैसे से तो मांगे नहीं ना, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया। इन्होंने ऑनेस्टी के साथ इन्होंने काम किया था। हमने तो इन्हें बोला था कि नहीं बाजी, इन्होंने तो पूरा अच्छे से इन्होंने काम किया हुआ था, और मैं भी इनके जो भी सहायता होती थी मैं भी कर रहा था वहाँ पे। हम लोगों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन तब भी पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। तो मैंने कहा कि भाई अभी वो क्या, अभी औरत का क्या भी सीन है। कहा कि अब जो है ना दोनों मेरे कांटेक्ट में है ही नहीं, हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है यहाँ पे। जी। तो कहा कि भाई कुछ तो कहीं से तो होगा ना, कहीं तो उनका कांटेक्ट निकालो, क्योंकि फिर हमें पता कहाँ से चलेगा कि भाई उनके साथ अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहा कि पाजी हमने बहुत ट्राई करा है, हमने अब पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कहाँ गए वो। तो हो सकता है शायद वो जिन जो है कहीं ना कहीं समझ गया होगा, कहीं दोबारा से किसी बड़े और तांत्रिक को ना बुला ले, मेरा काम ने बिगाड़ दे। इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है इस औरत को, आदमी को भी कहीं ना कहीं गुलाम बना के इसको अपने साथ कहीं ले गया। कहाँ ले गया, अननोन लोकेशन, हमें नहीं मालूम है यहाँ पे, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, ना अमरिंदर को पता है ना किसी को पता है कि वो कहाँ पे है इस वक्त। कब की बातें थी वैसे ये लगभग बात हो गई होगी, लगभग साल 2 साल पहले की बात होगी है, अराउंड 2024-25 के आसपास की बात उसके बाद होगी से कोई अपडेट नहीं है? कोई अपडेट ही नहीं है। देखो, आपने भी काफ़ी सारे केसेस कवर किए हैं, मैंने भी किए हैं। मैं तो थोड़ा सा ब्लैंक हूँ, बट आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, अभी क्या चल रहा होगा? मे बी वो जिंदा होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा? देखिए जिंदा तो ज़रूर होंगे, क्योंकि जिन जो है वो इतनी जल्दी तो मारेगा नहीं। हस्बैंड का मैं कह नहीं सकता, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो वाइफ जो है ना, जो लेडी है, उसका मुझे लगता है कि उसके साथ अभी भी जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही होंगी, और वो ज़्यादती पता नहीं कब तक चलती रहेगी, लेकिन जिन जो है वो आसानी से छोड़ेगा नहीं। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि ये जो काम होता है, यानी कि सेक्स होता है, ये ओनली जिन एंटिटी करती है या और भी होती हैं वो करती हैं? ऐसी काफ़ी सारी एंटिटी हैं, जैसे कि मैंने ज़्यादातर केसेस में जिन सुना है, ज़्यादातर में। जिन के अलावा भी और एंटिटीज़ होती हैं। 2 एंटिटीज़ होती हैं जिनका मैं बहुत ही पॉपुलरली, जिनको हम जानते हैं उनका मैं जिक्र करता हूँ। एक होती है इनक्यूबस होती है, और एक सुकुबस होती है। इनक्यूबस वो एक मेल एंटिटी होती है जो कि फीमेल के साथ करती है वो, ठीक है, और मतलब बहुत ही वायलेंट वे में करती है। उनकी जो टाइमिंग रहती है, जो डिस्चार्ज जो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। और इस केस में कभी भी ऐसा होता नहीं कि औरत बच जाए, ये इनक्यूबस का काम होता है। दूसरी जो सुक्यूबस जो होती है ना, ये होती है जो कि एक फीमेल एंटिटी होती है, और ये मर्द के साथ करती है, मर्द के साथ। अच्छा। हाँ, और मर्द को भी क्या है कि खैर मर्द को मारते तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि उसकी एनर्जी को ना धीरे धीरे चूसती है। यानी कि ये अगर बंदे को ख़त्म करेगी, मेल को ख़त्म करेगी ना, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेगी। ये चीज़ है। तो यानी कि मेल फीमेल दोनों के साथ ही होता है। हमें सुनने को ज़्यादातर फीमेल्स के साथ मिलता है। यानी कि वो जो एंटिटी जो आपने क्या बताया, इनक्यूबस बताया, जो मेल के साथ करती है। इनक्यूबस वो मेल एंटिटी होती है जो कि फीमेल के साथ करती है, हाँ। और सक्यूबस होती है जो कि फीमेल एंटिटी है, वो मेल के साथ करती है। ये चीज़ें हैं। बाकी जिन जो होते हैं उन्हें सिर्फ औरतें ही पसंद आती हैं। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले पॉडकास्ट में हमने फिरोज शाह कोटला के बारे में भी बात की थी। तो मैंने उसमें जो कुछ रूल्स मैंने बताए थे कि अगर औरतें अगर वहाँ पे आ रही है तो कुछ रूल्स होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं उनके साथ। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपके साथ जिन चला जाए, वैसे तो वहाँ पे अच्छे जिन होते हैं, लेकिन अच्छे जिन भी कई बार आपको इस तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं कि आपकी थोड़ी सी लाइफ उथल पुथल हो ही जाती है। और ये तो बुरा जिन है। हाँ, इनकी तो ज़िंदगी पूरी, मतलब दुनिया जो है 360 डिग्री ही एकदम टर्न कर दी वहाँ पे। तो ये चीज़ें हो जाती है। जी भाई, पिछले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किए थे दिल्ली की कुछ जगहें और कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट जो यहाँ पे होते रहते हैं। इस पॉडकास्ट में भी कुछ ऐसा रखेंगे लास्ट में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जिनके साथ बात होती है, थोड़ा सा कंपेयर इसको किया जाता है, डेट इज़ ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस के बारे में आज कोई इंसिडेंट, कोई स्टोरी है आपके पास? जी हाँ, ब्रह्म राक्षस के ऊपर जो है एक स्टोरी मेरे पास है। जी।
क्या होता है, ये कहानी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट की है ये भी, और ये कहानी जो है मेरे अपने एक दोस्त ने ही भेजी है। इज़ नॉट ए सब्सक्राइबर बट एक दोस्त है हमारा। तो उसने ये कहा था कि भाई मेरे दादाजी के टाइम की बात है ये लगभग लेट 50s के आसपास की बात होगी, 57 58 के आसपास की बात होगी। उस टाइम पे क्या था कि अंग्रेज़ जो थे ना वो एकदम से गए नहीं थे। हमें क्या लगता है कि 15 अगस्त आया 1947 और एकदम से अंग्रेज़ जो है रातों रात सबको छोड़ छाड़ के चले गए, ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है बट ऐसा हुआ ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि जिनके कारोबार यहाँ पे थे, जिनके बिजनेस यहाँ पे थे ना, तो फेज़ बाय फेज़ गए थे कि भाई चलो मैनेजर का काम है तो भाई जब तक हम किसी को देंगे नहीं तब तक कैसे काम बनेगा। तो जैसे उनको अपने लेवल का बंदा मिल गया तो उसको टेक ओवर करवा के और फिर अपना चले गए। या अगर आपको बिजनेस अगर आपका है, एम्पायर वहाँ पे है, तो आप किसी लोकल मरवाड़ी बंदे को आप दोगे वहाँ पे, तो वो अपना करके उसका वो चले जाएंगे। इस तरीके से था। तो क्या था कि अंग्रेज़ वहाँ पे तब भी थे और वो जो है अपने मतलब जो इंडियन जो है स्टाफ उनके साथ ठीक ठाक बिहेव करते थे। अब तो देश आज़ाद हो गया तो उनको करना ही था वहाँ पे, तो अपनी मनमानी तो चला नहीं सकते थे वो। तो वो क्या करते थे उस ज़माने में, जैसे कि उनको फ्यूल की ज़रूरत होती थी कि भाई अपना खाना वाना बनाए तो कैसे बनाए। उस टाइम पे तो LPG तो सब था नहीं वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, हर एक स्टाफ को 2-2 पेड़ दिए जाते थे। और जो पेड़ होते थे ना, कदम के पेड़ होते थे, कदम के पेड़ होते थे, ये बहुत मिलते हैं वहाँ पे जी। तो कदम के पेड़ वहाँ पे बहुत लंबे लंबे होते थे काफ़ी। तो 2 साल 2 पेड़ जो है ना आपको दे दिए जाते थे हर एक स्टाफ को, ताकि पूरे जो है अपना साल का जो भी फ्यूल की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी वो पूरी हो जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सबको अलाउड कर दिया वहाँ पे। ऐसी जो है इनके जो दादाजी जो हैं इनको भी ऐसे दे दिया था। अब क्या होता है कि पहला पेड़ तो उन्होंने काट लिया, दूसरा पेड़ जब काटने गए ना वहाँ पे, तो बड़ी सारी दुविधा वहाँ पे आ रही थी। बहुत सारे हम कह सकते हैं कि रुकावटें उधर आ रही थी। कभी उनके दादाजी की तबीयत ख़राब हो रही थी, कभी जो है जिसको काटना था पेड़ उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी वो बैलगाड़ी जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, मतलब कि बहुत रुकावट आ रही थी। 1 महीने तक ये चलता रहा। 1 महीने की अवधि जैसे पूरी हो जाती है तो इसके बाद जो दादाजी जो हैं इनके, वो कहते हैं, वो पहले से 3-4 दिन पहले जुगाड़ बना के रख लेते हैं कि भाई तू तैयार है ना, लकड़ काटने वाले तू तैयार है ना, बैलगाड़ी वाले तू तैयार है ना, ये बंदा तैयार रहेगा, ये बंदा तैयार रहेगा। तो अपने सारे बंदे पहले तैयार कर ले कि ताकि कुछ भी अगर होता है तो भाई वो पेड़ कटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर वो दिन आता है, पेड़ काटते हैं और काटने के बाद जो है ना एक थोड़ी सी वियर्ड चीज़ होती है, जो वो पेड़ काट दिया गया ना और जब वो कटने के बाद जब वो नीचे गिरा तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आई। मतलब एक पेड़ कटने की एक आवाज़ आती है जब वो नीचे गिरता है, इसके गिरने पे कुछ ज़्यादा ही आवाज़ वहाँ पे, तो एक धड़ाम से ऐसे आवाज़ आई जैसे कि पेड़ ने कुछ और ही हुआ हो। जैसे कोई बिल्डिंग गिरी हो, ओह, ऐसे आवाज़ आई। अब कहाँ बिल्डिंग कहाँ पेड़, लेकिन वैसी ही आवाज़ आ गई वहाँ पे। अच्छा, ये जिस पे गिरी ना तो वो एक बैलगाड़ी वहाँ पे थी, तो उसमें बैल को भी थोड़ा जख्मी वहाँ पे हो गया, वो गाड़ी भी वहाँ पे टूट गई, तो बहुत मतलब उसमें हो गया। खैर उसको जो है उन्होंने पीस कर करके और जो लॉग्स होते हैं, जो लकड़ के जो होते हैं बड़े बड़े लॉग्स, वो बना करके और ये ले गए अपना, जो भी जितने भी गाड़ी में आ सकती ले गए और अपने घर पे जाके स्टोर कर लिया। और अब ये होने के लगभग 10 दिन बाद मान लीजिए इनके जो दादाजी जो है ना, इनकी तबीयत ख़राब हो गई। ऑल ऑफ अ सडन खून की उल्टी कर रहे हैं और मतलब बड़ा तड़प रहे हैं, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। वहाँ पे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर कह रहे कि यार बुखार है, ऐसा लग रहा है कि वो बुखार होगा, शायद फूड पॉइजनिंग हो जाए वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें थी। तो भी ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, तो उसने बुखार उखार के फूड पॉइजनिंग की जो भी दवाई होती है वो दे करके उनको कहता कि अब यही खा लो। अब 5 दिन ऐसे गुजर गए। 6ठे दिन जो है वो जब गए और उनके रूम में दादाजी मरे मिले। मतलब 5-6 दिन में ही हो गया ये काम। 5 दिन में उनका काम हो गया, मरे मिले वहाँ पे। और पूरा जो है उनकी बॉडी जो है एकदम खून वहाँ पे हो रखी थी, जैसे उल्टी करते करते मरे वहाँ पे। और पूरी रात शायद उल्टी क्यों होगी, क्योंकि पूरा भर गया था, पूरा भर गया था, बेड वेड पूरा एकदम गंदा हो गया था वहाँ पे, खून की उल्टी उन्होंने की हुई थी। तो घर में पूरा मातम का माहौल हो गया। अब इनके छोटे भाई वहाँ पे थे, ठीक है, तो अब घर का जो भी काम था वो इनके ऊपर घर की जो जिम्मेदारी होती है वो इनके ऊपर आ गई। तो इनका जो भी था सब कुछ अपने क्रियाक्रम वगैरह करा करके ये अपना हो गए इधर। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक साधु बाबा होते हैं, वो वहाँ से गुजरते हैं, वो इनके घर के पास से गुजर रहे थे। वो गांव के नहीं थे, आए थे कहीं बाहर से ही, तो गुजर रहे थे ऐसे। इनके घर से जैसे गुजरते ही एकदम से वो पीछे आ गए। पीछे आए तो अंदर दाखिल हो गए, इनके घर के में दाखिल हो गए। वो दाखिल हो के तो इनके जो छोटे दादा जो थे वो तो बैठे हुए थे बाहर, खटे वटे लगा करके अपना, तो आंगन में बैठे हुए थे अपना। तो देख रहे हैं कि सामने से ये साधु बाबा आ रहे हैं, तो कहा कि अरे ये साधु बाबा आ रहे हैं। तो उस टाइम पे कहते हैं कि साधुओं को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा एक इज्जत रहती थी, ठीक है। कहा कि अरे साधु बाबा आ रहे हैं, तो इनको बैठने के लिए रखो वहाँ पे फटाफट।
इनका पानी वानी लेकर के आओ इनके लिए। तो गए, जाके पानी वानी लेकर के आए, बिठाया उनको, बोला कि साधु जी आप बैठिए, ऐसे बहुत इज्जत से बहुत एहतराम से उनको बिठाया वहाँ पे कि तो बताइए साधु जी आप, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। साधु जी ने पहली बात बोली, और पहली लाइन ही मतलब ऐसी थी कि वो उनके पूरे होश उड़ गए। वो बोले इस घर में कुछ बुरा हुआ है क्या? आउट ऑफ नोवेयर पूछ रहे हैं। आउट ऑफ नोवेयर ऐसे बोला कि घर में कुछ बुरा हुआ है क्या? जो छोटे दादा थे वही समझे, वो बोले कि इनको कैसे पता यहाँ पे? बोले कि हाँ जी बाबा, मतलब मेरे बड़े भाई साहब है ना, उनकी डेथ हो गई थी। कहा कि अच्छा हाँ, सुनो ये घर में जो है ना, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं यहाँ पे। अगर इनको अब बाहर निकाल दो और मैं यहाँ पे पूजा कर लूँ तो यहाँ पे शायद कुछ काम बन सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके घर में जो भी खतरा, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो खतरा टला नहीं है, वो चीज़ वहाँ पे टल सकती है। यानी कि बिना पूछे बिना मांगे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों देने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ। तो कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे कहते हैं कि साधु जो थे बहुत जेन्युइन होते थे, तो अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, तो उसको सराखों पे बिठाया जाता था। हाँ। और ये बात असम की, नॉर्थ ईस्ट में, असम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कहा कि ठीक है, तो हम ये काम जो है क्योंकि शाम के टाइम पे आए थे, तो कहा कि आप एक काम कीजिए, हम आपके लिए जो है यहाँ पे जो खट्टी वटी है सब हम यहाँ पे रख देते हैं, और आपके लिए हम जो भी सामान जो है, जो भी आप खाना वाना बनाना चाहते हैं, हम सामान ला के रख देते हैं। क्यों? क्योंकि साधु जो होते हैं ना, वो कभी भी किसी के हाथ का ऐसे खा नहीं लेते हैं बना बनाया। राइट। खुद अपना बनाते हैं, खुद खाते हैं, और इनके लिए अलग से चूल्हा भी वहाँ पर बना दिया गया था। और जब लक्कड़ लेने गए तो लगे रुको, लक्कड़ जो ना मैं डिसाइड करूँगा कौन सा मुझे चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो लॉक्स जो थे ना उसमें थोड़ा उन्होंने बोला कि उसमें गड़बड़ है कहीं पे। तो कुछ लक्कड़ वक्कड़ चुन चान के अपना रख लिया इधर, अपना खाना वाना बना लिया। अगले दिन जो है बोला कि इनके छोटे दादा जो है, इनको बोला कि अच्छा जी, तो आप एक काम करो, 2-3 आप लेबर लेकर के आ जाओ, और जो बैलगाड़ी है 2-3 उसका ज़रा आप इंतज़ाम करो। कहा कि ठीक है, और जहाँ पे आपका स्टोर हाउस है ना, जहाँ पे आप लकड़ वकड़ सब रखते हो, वहाँ पे आप मुझे लेके चलो। वहाँ पे मैं बताऊँगा, जहाँ जहाँ मैं पॉइंट करूँगा ना कि ये लकड़ी ठीक नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये चीज़ आपको करनी है। ये लकड़ियाँ जो होंगी ना, इनको आप बैलगाड़ी में रखवा के आप उसी जंगल में फेंक आएंगे, डिस्पोज कराना, फेंक आना है, कुछ उसका नहीं करना है। वो वहीं पर फेंक आना है जहाँ पर आपने उस पेड़ को काटा था, ये आपको करना है। कहा कि ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं। तो गए, जाके बताया कि हाँ ये वाली लकड़ी, इसको हटाओ, नहीं इसको रहने दो, ये ठीक है, इसको हटाओ, ऐसे ऐसे करने लगे। करने के बाद बैलगाड़ी पूरी अपनी वहाँ पे भर गई, कम से कम 3-4 वहाँ पे बैलगाड़ी थी, तो पूरा भर के अपना ले गए। कहा कि इनको लेकर चलो, ले जाके जंगल में डिस्पोज कर दो, उसको कुछ नहीं करना है, डिस्पोज करो, चुपचाप से घर आ जाओ, बस इतना। ठीक है, करके ये अपना घर आते वापस फिर कहते हैं कि हमें यहाँ पे एक पूजा करनी पड़ेगी जी, घर के सुख शांति के लिए हमें एक पूजा करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी ठीक है, अब वो खाली उनको इतना बोले सुख शांति की पूजा करनी होगी। क्या ये पूजा कैसी थी, क्या थी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, आगे सारे पर्दे खुलेंगी। बाकी ठीक है, तो इन्होंने पूजा वूजा की, वहाँ पे आम के पत्ते वगैरह जो होते हैं और भी चीज़ें जो होती हैं उन्होंने अपने यूज़ किया उधर। यूज़ करने के बाद इन्होंने कहा कि पूजा संपन्न हो गई है, और जो प्रसाद है आप सभी घर के लोगों को आप खिलाओ वहाँ पे, और मैं ना अब 3-4 दिन बाद आऊँगा मैं एक बार चक्कर लगाने के लिए, पहले देख लूँ कि जो पूजा मैंने की है तो वो ठीक है कि नहीं है, और अगर मुझे कुछ लगता है कि अभी भी कुछ बाकी कमी पेशी रह गई होगी तो हम दोबारा एक छोटी सी पूजा और कर लेंगे, जिससे छोटी पूजा होगी वो हम कर लेंगे यहाँ पे। बाकी ठीक है, आप जैसा कहें। तो उन्होंने प्रसाद वसाद खा लिया, इनको भी दे दिया, और फिर अपना उठा करके चल दिए। 3-4 दिन बाद दोबारा आते हैं, आके और कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो मुझे लग रहा है इस घर में, अभी तक तो जो है कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, एक छोटी सी हम पूजा फिर भी एक सेफ्टी के लिए कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और पूजा हम कर लेते हैं, क्या ही बुरा है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है कर लेते हैं आप पूजा। करने के बाद ये सब कुछ इनका पूजा जो होने के बाद जो है, फिर बाद में इनके छोटे दादा जो है ना, ये पूछते हैं कि बाबा जी आप ये बताइए, मतलब साधु बाबा जी आप ये बताइए, ये घर में हुआ क्या था, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई थी। अब यहाँ पे जो है साधु बाबा बताते हैं, कहते हैं कि बेटा मैं जब पहले दिन तुम्हारे घर आया था ना, हाँ, तो घर आने के टाइम पे जैसे मैं बताया था मैंने आपको कि आगे इनके घर से गुजर गए थे, गुजरने के बाद पीछे दोबारा आ गए थे। वो पीछे दोबारा इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देखी थी, अपने जो भी इनकी दृष्टि जो रहती है उससे उन्होंने देखा कि घर के चारों तरफ जो है ना, एक एंटिटी है वो चक्कर लगा रही है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से ऐसे कर रही है यहाँ पे, वो चीज़ थी।
तो ये एंटिटी और कोई नहीं, ब्रह्म राक्षस थी ये ब्रह्म राक्षस, हाँ जी, ये ब्रह्म राक्षस थी। बाकी ब्रह्म राक्षस यहाँ पे, तो कहा कि तब ये कैसे हो सकता है। कहा कि वो क्या हुआ है ना, आपके जो बड़े भाई साहब जो थे ना, इन्होंने क्या किया था कुछ टाइम पहले, इनको तो सब कुछ पता ही था पहले, तो उन्होंने बोला कि कुछ टाइम पहले क्या किया था कि इन्होंने पेड़ काटा था ना, कि हाँ पेड़ काटा था इन्होंने। वो पेड़ जो था इनको पहले वाले पेड़ के साथ काटना था, लेकिन दूसरे पेड़ को काटने में 1 महीना का टाइम लग गया था। कहा कि हाँ, तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि ब्रह्म राक्षस आपको डिफ्लेक्ट कर रहा था वहाँ पे, आपके जो भी थे ना कोशिश की हम दूसरा पेड़ भी काट दें, वो आपको एक तरीके से वहाँ से दूर कर रहा था कि भाई मेरे पेड़ को मत काटो, इसको मत काटो, इसको मत काटो। मैंने ये चीज़ करा था वहाँ पे, लेकिन तब भी आपके बड़े भाई साहब माने नहीं, और उन्होंने आखिर में आके उस पेड़ को काट दिया। और वो पेड़ में वो ब्रह्म राक्षस जो था ना वो वास करता था वहाँ पे। तो उसको लगा कि भाई ये तो मेरा घर खा गया यहाँ पे, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब आपको पता है कि ब्रह्म राक्षस अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो वो छोड़ेगा नहीं वहाँ पे, राइट। ये चीज़ थी। तो इसीलिए जो है ना ये चीज़ मैं पहले ही समझ गया था, इसलिए जो है मुझे यहाँ पे एक पूजा करवानी पड़ी थी यहाँ पे। सबसे पहले तो ये था कि भाई ये जितने भी ये जो लक्कड़ वक्कड़ जो है ना ये सब ले जा के वहाँ पे फेंकवाना था। और वहाँ पे जब फेंकने गए थे ना तो मैं भी आपके साथ इसलिए गया था क्योंकि मैंने आपके बिहाफ में मैंने वहाँ पे माफ़ी मांगी थी बहुत ज़्यादा। मुझे पहले लगा कि माफ़ करके हो जाएगा, एक छोटी पूजा और कर लूँगा शायद उसमें मान जाइए, लेकिन तब भी माना नहीं था ये। वो पूजा वूजा हो गई थी उसके बाद भी माना नहीं था ये। तो 3-4 दिन का मैंने गैप इसलिए दिया था ताकि पहले देख लूँ कि कोई अटैक वटैक तो नहीं करता, कि क्या करता है ये। लेकिन जब मैं आया वापस तो आके मैंने देखा कि वो आपके घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था, वो घर के बाहर ही खड़ा था वहाँ पे। तो इसीलिए जो है ना मुझे फिर आके दोबारा एक छोटी पूजा करनी पड़ी जी। तब जाके जो है वो माना, तो जाके फिर वो गया अपने वहाँ पे, तब जो है आपके फैमिली वालों को इसने छोड़ दिया वहाँ पे। ये चीज़ थी। तो मतलब कि अगर वो नहीं आते पूजा के नहीं कहते, क्योंकि उनको तो कोई डाउट था ही नहीं, उनके दिमाग में था ही नहीं, इन्होंने साधु बाबा ने सीधा जाके बोला कि कुछ गड़बड़ ऐसा कर लेते ऐसा कर, तो मानते गए कहते गए, वरना कितनी बड़ी चीज़ हो सकती थी, बहुत ज़्यादा, कितनी बड़ी हो सकती थी। मेरे का पूरा खानदान खत्म हो जाता। इतना खतरनाक होता है जी। क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो है ना पहले तो वो उसका शिकार करता है वो जिसने उसके घर को तबाह किया। जैसे उनके जो बड़े भाई जो थे, जो बड़े दादा जो थे, हाँ। उनको ख़त्म करता है वहाँ पे। लेकिन वही है ना कि ब्रह्म राक्षस का गुस्सा तो होता ही बड़ा अपार है, तो ऐसे थोड़ी एक को छोड़ देगा वहाँ पे, तो सबको यहाँ पे निपटाता है वो। यार भाई ब्रह्म राक्षस जिन दोनों ही ऑब्वियसली अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका हमें कंपैरिजन भी करना चाहिए, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज़्यादा सही है। मुझे नहीं करना चाहिए, दोनों ही अपने आप में अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो ब्रह्म राक्षस होता है, जैसे जिन होता है, जिन अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, क्या ऐसा ब्रह्म राक्षस के साथ में भी है? क्योंकि मुझे जितना पता है ब्रह्म राक्षस के बारे में कि एक ब्राह्मण जिसको सब आता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो किसी गलत चीज़ों में पड़ा या आखिरी समय में कुछ गलत थॉट्स उनके दिमाग में हो और उनकी डेथ हो जाती है उस दौरान, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। इनके नाम में ही राक्षस है। तो व्हाट आई थिंक और बिलीव इसकी ब्रह्म राक्षस तो बुरे ही होते हैं। तो मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ जितना मैंने सुना है अब तक? आपने जितना सुना है ना भाई बिल्कुल ठीक सुना है आपने। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना ये बेसिकली क्या होते हैं, ये ऐसे ब्राह्मण होते हैं ये जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, लेकिन क्या है ना कि साथ के साथ इन्होंने कुछ जो बुरी एक्टिविटी होती है, बुरी चीज़ें होती है ना, उनमें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है ये। शराब हो सकता है, लड़की जो भी रह सकती है, वो सब इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहते हैं वहाँ पे। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तब जाके ब्रह्म राक्षस वहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी जो 2-3 साल पहले रिलीज़ हुई थी? कौन सी? बॉलीवुड की एक मूवी थी जो ब्रह्म राक्षस के ऊपर ही थी। ओह समझ गया, वो मुंजिया ना? हाँ देखी थी। अब मुंजिया में क्या है ना कि कुछ बातें इसमें सच बताई गई हैं, कुछ बातें इसमें गलत बताई गई, फिक्शनल थी, कुछ इसमें फिक्शनल थी। फिक्शनल क्या बोलेंगे, गलत बताई गई थी इसमें। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, ये ब्रह्म राक्षस ऐसा ज़रूरी होता कि कोई बच्चा जो मरेगा वही ब्रह्म राक्षस यहाँ पे बनेगा। वो थोड़ा सा वो अलग चीज़ हो जाती है, उसके बारे में आपको कभी बाद में बताऊंगा। ब्रह्म राक्षस मतलब यही हो जाता है कि चाहे वो किसी भी एज में मरा हो, लेकिन क्योंकि उसको शास्त्रों का ज्ञान था तो इस वजह से क्या है कि वो अपना ब्रह्म राक्षस बन गया। एक इन्हीं के कंपैरिजन में होता है, ये पता है ये किसी से डरते नहीं है सिवाय एक के। किसके? वो होता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव? हाँ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ब्रह्मदेव ना ये ऐसे होते हैं, ये बड़े एजेड होते हैं, ये भी ब्राह्मण होते हैं। इनमें और ब्रह्म राक्षस में एक चीज़ का फ़र्क होता है, जहाँ ब्रह्म राक्षस जो है अपने जब वो जी रहा था अपने जीवन में, क्योंकि वो बुरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व था, ब्रह्मदेव जो बनते ना वो ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो कि अच्छा काम करते हैं, शास्त्रों को उनको पूरा ज्ञान होता है और कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, ना ही किसी बुरी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग। इसलिए कभी भी क्या होता है जब ब्रह्मदेव आते हैं ना कहीं पे, तो वो
एक एजिड फॉर्म में आते हैं और उनसे ब्रह्म राक्षस डरते हैं। लेकिन ब्रह्मदेव की भी ना एक लिमिटेशन होती है। ओह, मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त हैं, आपने अपने दोस्त पे ब्रह्म राक्षस आपने छोड़ दिया है। अब आपका दोस्त जो है वो किसी दूसरे बाबा के पास चला गया, ठीक है, एक बाबा के पास गया, जाके बोला कि भाई मतलब ऐसे ऐसा कुछ हो गया, तो उन्होंने बता दिया कि भाई आपने तो ये ब्रह्म राक्षस आपके ऊपर छोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए आपको हम ब्रह्मदेव जो है आपके साथ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब ब्रह्मदेव जो है ना वो आपको सब जगह हेल्प नहीं करेंगे। देखो ब्रह्मदेव क्या है ना, क्योंकि वो ताउम्र जो है उन्होंने अच्छी चीज़ों पे ही उनका फोकस रहा था, इसलिए कभी भी क्या होगा ना, आप जैसे मान लीजिए आप कहीं पे फिजिकल हो रहे हैं, आप कहीं पे नहाने गए हैं या वॉशरूम के लिए गए हैं, तो वो उन जगहों पे नहीं जाते हैं। लेकिन ब्रह्म राक्षस उसको थोड़ी फर्क पड़ता है, उसको तो वो तो वहीं पे जाएंगे। अच्छी जगह हो बुरी जगह उसको क्या फर्क पड़ता है, अच्छी जगह तो जा सकते हैं क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े हुए हैं, हाँ। वेदों का उसको पूरा ज्ञान है, और क्योंकि वो राक्षस है इसलिए बुरी जगह जाएगा। उससे जा सकता है। इसलिए जहाँ पे ब्रह्मदेव नहीं जा सकते ना, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस आकर के आपका काम वहाँ पे बिगाड़ देगा, जान से ही मारेगा वो। हाँ। अच्छा, ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, ये ना वचन ले लेते हैं, मतलब इनको अगर बोल देना, अगर आपने ब्रह्म राक्षस को अगर आपने अपने कब्जे में कर लिया यहाँ पे, तो ब्रह्म राक्षस जो है ना हर हालत में आपका काम करेगा। और अगर कोई बाबा, जैसे मान लीजिए वो जो बाबा जो हैं जिनका मैंने बताया कि मतलब आपके दोस्त जिस बाबा के पास गए जी, उस बाबा को भी जाके बोलेगा कि भाई तो क्यों बीच में आ रहा है यहाँ पे, मुझे काम बोला है, मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहते हैं वचन लेना। ब्रह्म राक्षस अगर वचन आपसे अगर आपको दे रहा है ना, एक वादा कर रहा है आपको कि मैं आपका काम करूँगा, आप जब जब मुझे बुलाएंगे तब तब जो है मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और आपके लिए हर एक काम करूँगा, तो वो करेगा। उसे हम कहते हैं वचन बाध्य हो गया, वहाँ वचन बाध्य वहाँ पे हो चुका है, तो उसको वो काम करना पड़ेगा, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको भी ख़त्म करेगा। ये चीज़ होती है। और ये जो ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ना, ये बहुत मतलब इनका भी चेहरा बहुत एकदम खतरनाक होता है, मतलब इनका ना जैसे बॉडी गल रही होती है ना, एकदम वैसा उनका रहता है। जैसे मूवी में तो दिखाया तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लक्कड़ से निकल के आया हो। जैसे आपने वो देखा होगा ना, एवेंजर्स में एक मूवी, एवेंजर्स में एक कैरेक्टर होता है ग्रूट, वो ग्रूट की तरह उसको दिखा रखा था। ग्रूट जैसा नहीं होता वो तो देखो मेरे को आइडिया से मेरे को पता लग गया था यार ये ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, एक्चुअली जब उसका ट्रेलर आया था तो मुझे भी लगा कि भाई मैं तो मुझे तो कॉमेडी लगी मैं तो यहाँ पे ग्रूट को देख रहा हूँ। एक्चुअली वो मूवी जो थी ना वो हॉरर कॉमेडी थी, वो उसमें हॉरर तो इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन जितना कॉमेडी उसमें था। राइट। लेकिन ब्रह्म राक्षस जो असल में होते हैं ना, इनका मतलब ऐसा होता है कि इनकी आंखें जो है ना, जैसे मतलब गली हुई सी इनकी आंखें रहती है, इनका पूरा बॉडी एकदम गला हुआ सा रहता है, और बदबू तो इतनी रहती है ना कि आप 5 किलोमीटर दूर भी होगे ना, आप आ ही नहीं पाओगे इसके करीब, मतलब ऐसा होता है ये, बहुत ही ज़्यादा गंदा सा होता है ये ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं, जबकि ब्रह्मदेव जो होते हैं वो बहुत ही सभ्य शरीफ किस्म के इंसान होते हैं। वो क्या होंगे ना, अच्छा ब्रह्मदेव को मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ये आपके साथ में रहते हैं। ये आपके दोनों कंधे होते हैं, आपके माथे पे, आपके दिल में, ये बाहर रहते हैं। तो ये ना आपको क्या करते हैं कि आपको ये वहाँ पे प्रोटेक्ट करते रहते हैं आपको, मतलब जहाँ जहाँ आप जाएंगे सिवाय उन जगहों के जहाँ मैंने आपको बताया, तो वहाँ ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक आप ब्रह्मदेव के साथ में है ना, मतलब ब्रह्मदेव जब तक आपके साथ में है ना, तब तक जो है ब्रह्म राक्षस आपको टच भी नहीं कर सकता। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि एक जो लिमिटेशन होती है, तो वहाँ पे ब्रह्मदेव आ नहीं सकते। वो क्या करेंगे कि वो बाहर वेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वॉशरूम आप जा रहे हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वो अंदर जा नहीं सकते, और ब्रह्म राक्षस है तो वो तो अंदर जाएगा, क्योंकि वो राक्षस है, अंदर जाके वो अपना काम तमाम कर देगा। कौशिक भाई, अभी तक मैंने ब्रह्मदेव के बारे में क्यों नहीं सुना? क्योंकि ब्रह्मदेव के बारे में बहुत लोग इतना जानते नहीं हैं, प्लस क्या होता है ना कि ये एक पॉजिटिव एंटिटी होती है ये। और हम मतलब जहाँ हम लोगों ने पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा सुना है, तो ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है, करण पिशाचनी के बारे में सुना है, हमने नेगेटिव एंटिटी के बारे में हमने ज़्यादा सुना है यहाँ पे। अच्छा, प्रेत भी जो होता है ना, प्रेत के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रेत भी कुछ किस्म के होते हैं जी। जैसे प्रेत तो वही होते हैं जो नॉर्मल कोई इंसान की डेथ हो गई वो प्रेत बन गया, सिंपल। लेकिन उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मेनली आपके 3 किस्म के प्रेत होते हैं। एक प्रेत होते हैं जो कि आपके लोकली होते हैं, जैसे कहीं पे चौक चौराहे में कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो ये वहाँ पे प्रेत बन जाते हैं। अच्छा, ये प्रेत जो होता है ना, ये 2 से 3 जगह पे ये अपना घूमते रहते हैं जी। एक जहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ, दूसरा जहाँ इनकी बॉडी को जलाया गया, और तीसरा जिस घर के पितर है ना वहाँ पे। तो ये हो सकता है कि एक टाइम पे ये तीनों जगह पे दिख सकते हैं, और ये ट्रैवल करेंगे तो इन्हीं 3 जगहों पे ये लोग ट्रैवल करते रहेंगे। ये हो गए हमारे जो लोकल जो ये होते हैं, तो इनको तो कोई भी आके जो तांत्रिक होते हैं वो इनको अपने कब्जे में ले लेगा, इनको अपने में कंट्रोल कर लेगा यहाँ पे। और इनको वादा किया, क्योंकि इनकी अधूरी इच्छाएं होती है, इनको बताया जाता है कि हम पूरी कर देंगे, और वो करके अपने काम करवाते हैं। हाँ। जो कि ज़्यादातर गलत होते हैं। ये होता है। दूसरे होते हैं जो मरगढ़ के प्रेत होते हैं। मरगढ़ यानी शमशान।
नहीं, मरगढ़ आपका हो जाता है जो, हाँ, शमशान के भी हो सकते हैं, और इसमें कुछ होते हैं जो गंगा छोड़ के किसी भी नदी के किनारे में अगर आपने किसी भी इंसान को आपने क्रीमेट किया है, प्रवाहित उसको किया है। प्रवाहित आपने किया है, तो फिर वहाँ पे वो घूमते हैं उधर, ओह, ये मरगढ़ के प्रेत होते हैं। और तीसरे जो होते हैं ना, वो होते हैं गंगा के प्रेत। ये बड़े प्योर माने जाते हैं। उत्तराखंड से लेकर के बंगाल तक, तो ये गंगा तो इन्हीं में बहती है, तो इस लाइन में कहीं पे भी अगर आपने गंगा के किनारे किसी भी इंसान को अगर आपने क्रीमेट किया है, प्रवाहित आपने अगर उसको किया है, तो वो गंगा का प्रेत बन जाता है। और प्रेत पता है कैसे होगा, वो आपके सामने प्रेत के फॉर्म में नहीं आएगा, वो आएगा आपके सामने इंसान के फॉर्म में, मतलब नॉर्मल इंसान नॉर्मल इंसान के फॉर्म में वो आएगा। और वो आपसे ना, मतलब जैसे मान लीजिए आप नदी को गंदा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बोलेगा कि अरे भाई ऐसे मत करो यार, नदी गंदी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो आराम से ही, मतलब आपको डिसेंट वे में आपको बोलेगा। तो अगर मान लीजिए आप गंगा के किनारे कभी जा रहे हैं और आपने कभी गंगा को गंदा अगर आप करने जा रहे हो, और कोई रोक और रहा हो। कोई अगर आपको बोल रहा हो कि ऐसे नदी को गंदा मत करो, तो हाई चांसेस हैं कि वो कोई गंगा का ही प्रेत वहाँ पे होगा। ये कोई टाइमिंग है इनकी या कभी भी दिन कभी में, भी आ रात में, सकते कभी भी आ हैं, कभी भी आ सकते हैं, ये चीज़ है। यार इस चीज़ से ना, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मेरे को एक चीज़ याद आई अभी अभी रिसेंटली, पिछले ही महीने शायद, मैं बनारस था, मणिकर्णिका घाट पर हम शूट कर रहे थे उसके पास में ही, और रात को आई थिंक 2 बजे का टाइम होगा, हम कर रहे थे, मेरे साथ में ऋषभ जो बैठे हैं अभी पीछे वो भी थे। तो मैं शूट कर रहा हूँ, बैक ऑफ द कैमरा ऋषभ और इनके साथ एक और पर्सन है, चेतन है, तो वो कैमरा देख रहे हो, अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही मेरा शूट चल रहा है। अब एक आदमी आता है, 2 आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ। तो इन्होंने बताया कि शूट कर रहे हैं, हमारा चैनल है पॉडकास्ट, तो ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हैं। तो कह रहा अच्छा ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता। तो चेतन भाई बोले कि अरे डर किस बात का, महाकाल की नगरी है। तो बोले हाँ हाँ सही कह रहे हो, हम भी 150 साल से हैं यहाँ पे। ये बात बोली। अब इन्होंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया कि वो क्या बोल के गए हैं। फिर जैसे इनको हुआ कि भाई उन्होंने क्या बोला, मतलब वो बोल के चलते चलते बात होती है ना, अरे क्या करो ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, बात हो रही है। तो जैसे इनको पास आउट करके गए, और फिर इन्होंने एकदम से नोटिस किया यार इन्होंने अभी क्या बोला, 150 साल। ये इनकी जो भी कुछ 30s के अराउंड होंगे, 25 से 30 के बीच में। वो कह रहे हैं भाई 150 साल से हम यहाँ पर हैं। सही बात तो सही कह रहे हो। तो उसके बाद इन्होंने जैसे ही ध्यान दिया ना कि क्या बोल के गए हैं, इन्होंने देखा लिटरली देयर वाज नो वन। अब आप इसको उस गंगा के प्रेत के साथ, वो गंगा ही थी, गंगा से ही याद आया मेरे को, वहीं पे तो गंगा है। तो आप जिनसे मिले हाई चांसेस है कि वो भी गंगा के प्रेत रहे होंगे। अच्छा, आपने कभी भी कच्चा कलवा के बारे में तो आपने बहुत सुना, बहुत सुना है, बहुत सुना है। पक्का कलवा आपने कभी सुना है? नहीं सुना होता है। होता है क्या होता है? पक्का कलवा। क्या होता है? पहले मैं कच्चा कलवा के बारे में छोटा सा मैं आपको हाँ। बता दूं, उसी से आपको हेल्प मिलेगा जब मैं पक्का कलवा से इसको कंपेयर करूंगा कि ये होता कच्चा क्या- क्यों होता है, क्या बताइए प्लीज। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि अगर कोई भी कहता है कि 9 या 10 साल की उम्र में, अगर उससे कम में अगर कोई बच्चा मर जाए, लड़का या लड़की कोई भी, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि उसको दफनाते हैं। अब कोई भी तांत्रिक है जिसको भी थोड़ा सा भी तांत्रिक का अगर साउंड नॉलेज भी अगर होगा, तो वो क्या करेगा कि उसको बॉडी को उठा करके वो जहाँ पे भी वो क्रिया करने जाएगा तो वहाँ पे उसको लेकर के उधर जाएगा। अच्छा, जब ये क्रिया जहाँ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक सुरक्षा घेरा आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। क्यों कि मान लीजिए आपने अगर वो घेरा नहीं बनाया, आपने अपना सेफ्टी देखा नहीं पहले और आप उसको लेकर के आ गए क्योंकि आप कच्चा कलवा सिद्ध करना चाहते हो, उसको अपने काबू में लाना चाहते हो, तो होगा क्या कि वो आपको ही नुकसान कर देगा, वो आपको ही ख़त्म कर सकता है यहाँ पे। इसलिए घेरा बनाना ज़रूरी है। अच्छा, आपने घेरा बना भी लिया, अब आपने उसको सिद्ध भी कर लिया, घेरा मतलब कवच। कवच एक होता है वहाँ पे, तो आपने वो कर लिया। आपने फिर बाद में कच्चा गलवा जो है, मतलब जो भी वो जो बॉडी जो है, आपने उससे कच्चा गलवा अपने में कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल करने के बाद क्या होता है, काबू में लाने के बाद क्या होता है ना कि वो उसको तो आपने किया है, आपके जो आजू बाजू में जो लोग होंगे उन्होंने थोड़ी किया है, तो वो क्या करेगा, आपको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आजू बाजू के लोगों को ना अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। अब कच्चा गलवा 9-10 साल की उम्र से कम होते तो बच्चे ही है ना, बच्चे हैं। अब बच्चे वाली हरकतें करेंगे। वो क्या करेंगे, सामान आपका इधर उधर गिरा देंगे। आपने कहीं पेंटिंग लगाई तो वो गिरा दी, आप गिलास रखी तो वो गिरा दी, आपने रिमोट यहाँ रखा था, अभी रिमोट वहाँ दिख रहा है आपको, वहाँ रखा तो यहाँ दिख रहा है, टीवी चल रहा था ऑफ कर दिया, ऑफ था तो ऑन कर दिया। छोटी छोटी शरारतें। ये सब शरारतें करते रहते हैं वहाँ पे। लेकिन शरारतें तो आपको शरारती दिखती होंगी, जब इनसे काम करवाओ ना तो खतरनाक से खतरनाक काम भी कर देते हैं ये। हाँ जी, तो ये हो गए कच्चे कलवे। अब पक्का कलवा यहाँ पे क्या होता है, देखिए पक्का कलवा यूजुअली जो होता है ना, जो सिंगल मेल जो होते हैं थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाके, जिनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, सिंगल, लेकिन सिंगल मेल का, तो क्योंकि वो सिंगल थे, मोस्ट प्रोबेबली वो वर्जिन थे,
तो और इनकी अधूरी इच्छा, मतलब अधूरी तो इच्छा ही थी ना इनकी, तो उसमें डेथ हो गई इनकी। अब ये क्या करते हैं ना कि ये इनका ये रहता है कि भाई मैं किसी के साथ फिजिकल हो जाऊं, और फिजिकल होने के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं ना कि ये अपने फॉर्म में थोड़ा इनको दिक्कत रहती है। वैसे तो अगर किसी ने इसको अगर सिद्ध कर लिया है पक्के गलबे को, तो इनको एक बॉडी मिल जाती है, तो ये बॉडी में अपना घूम सकते हैं, जो भी इनको करना है कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चाहें तो किसी दूसरे की बॉडी में प्रवेश करके और अपना जो भी फिजिकल काम कराना वो सारा कुछ करवा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंगल मेल की। जी। आप बोलेंगे सर ये मतलब आप बोलेंगे कि भाई ये जो आपने तो मेल की बात बोल दी, फीमेल कहाँ गई? हाँ, उनके साथ भी होता होगा। उनके साथ भी वो भी मरती होंगी, वो भी सिंगल होती हैं। उनकी भी इच्छा होती ये है। जो मर जाती हैं ये बन जाती हैं चुड़ैल, ओह। ये चुड़ैल बन जाती है। तो जैसे कि जो औरतें जो जिस्म का जो करती हैं, धंधा जो करती हैं, जब वो मर जाती, क्योंकि वो तो सिंगल रहती हैं, तो उनको तो कोई वो नहीं करता है, तो जो सिंगल रह जाती हैं वो सिंगल मर भी जाती हैं। वो तो मरने के बाद भी क्या होता है ना कि जो पेशा उन्होंने जीते जी किया वही पेशा वो मरने के बाद भी करती हैं। यानी कि एडिक्शन उनको होता है और वही चीज़ें उनको करनी होती है, ये कह सकता हूँ सिंपल। कह सकते हैं। इनका ये सारा हिसाब किताब रहता है। तो आई एम श्योर पक्का गलबा के बारे में आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नहीं भी सुना है, मैंने पक्का कलवा नहीं सुना, मैंने ब्रह्मदेव नहीं सुना था। ये मैं लोगों को नई हो एंटिटी सकता है में weird हो, but स्पेशली इस नहीं पॉडकास्ट के लिए मैं लेकर के आया था। बहुत ढूंढना पड़ा, बहुत सर्च करना पड़ा, बहुत इसके बारे में जो है देखना पड़ा, तब जाके जो मैं लेकर गया। मैंने कहा कि यार पार्ट 2 के लिए बुलाया जा रहा है तो और कुछ मैं अलग होना छोटी मोटी चाहिए। कहानी लेके जाऊँ, छोटी मोटी बात करो तो यार कोई मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे। इसलिए जो है ना बहुत ही सोच समझ के मैं स्ट्रेटेजिकली जो है ये मैं पार्ट लेकर के आए थे यहाँ पे। एक किस्सा ना मेरे पास भी है, थोड़ा सा अलग है। इसमें थोड़े से लोग कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव हैं, सस्पेंस हैं, ऐसा कुछ है। हालांकि ये स्टोरी मैं शेयर कर चुका हूँ, बट मुझे ये लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में भी मुझे बताना चाहिए। हो सकता है इसके हम अच्छे से डिस्कस कर पाएँ इसके ऊपर। ये किस्सा है नॉर्थ ईस्ट में कहीं इसका लिंक होता है, इसलिए मुझे याद है, क्योंकि आपने पिछली बार असम का केस बताया, तो इस बार थोड़ी सी बात हमने की नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। अभी हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी ना, नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, एक केस था, इसमें थोड़ी सी हमने बात की, तो नॉर्थ ईस्ट से ही रिलेशन इस केस का। ये केस वैसे तो है हरियाणा का, रोहतक का है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँ कहाँ का, रोहतक का केस है। एक पर्सन है जो अग्निवीर जो स्टार्ट हुई थी ना, अग्निवीर में इसकी भर्ती होती है, उसके बाद उसके घर वाले बड़े ही खुश, किया सरकारी नौकरी लग गई, आर्मी में वो भी, भले अग्निवीर बट हो गया है, तो सब खुश थे। जब भी शादी हो जाती है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा इस स्टोरी को, जब भी शादी हो जाती है ना तो तुरंत रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका भी रिश्ता आया, घर वालों को लड़की पसंद आई, सब कुछ सही रहा, शादी हो गई। अब शादी के लिए ये छुट्टी लेके आ जाता है शादी के लिए, और उसके बाद ये हनीमून के लिए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में कहीं, आई थिंक दार्जिलिंग साइड जाते हैं ये लोग, दार्जिलिंग जाते हैं। वहाँ पर उसके बाद एक हफ़्ते का स्टे होता है उनका, एक हफ़्ते बाद घर आते हैं, और फिर इसको वापस से जाना चाहिए। इसकी जो पोस्टिंग जहाँ पे थी वहाँ पे इसको जाना, छुट्टी ख़त्म थी इसकी, छुट्टी ख़त्म हो गई, चला गया। अब उसके बाद में ना 1-2 दिन बाद इसकी मम्मी का कॉल आता है इसके पास, गुस्से में। वो कह रही है कि भाई देख ले, समझा ले अपनी बीवी को, पता नहीं इसको क्या हो गया है क्या नहीं, ना तो कुछ काम करती है, पूरे दिन अपने कमरे में घुसी रहती है, हम कुछ बोले तो हमें उल्टा सीधा बोलती है, ना कुछ खाती है पीती, पता नहीं क्या ही सिस्टम है। हम तो तुझे नहीं बताना चाह रहे, तू अभी भी गया बेफालतू में टेंशन लेगा, लेकिन हमें नहीं पता क्या कर रही है क्या नहीं, तू देख संभाल इसको। अब इसकी डेली बेसिस पर अपनी वाइफ से बात हो रही थी, बट नॉर्मल था, 2 दिन तो हुए थे सारे। अब उसके बाद वो कह रहा है यार मम्मी क्या बात कर रही है, अभी तो मेरी बात हुई, वो तो एकदम सही है। तो अपनी वाइफ को फ़ोन करता है, पूछता है कि अरे तुम ठीक हो, सब कुछ बढ़िया है, तो सब कुछ नॉर्मल। तो कह रहा है नहीं। तो उसको लगा कि यार जो कि सुना था उसने कि यार सास बहू हैं तो कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो वही नॉर्मल सीन शायद अब स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा कुछ होगा, तो इतना ध्यान नहीं देता है। और 2-3 दिन हो जाते हैं, उसकी नॉर्मली वाइफ से बात होती रहती है, तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है उसको कॉल पे कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है, खाना खा लिया, सब हो गया, सब हो रहा था। अब 3-4 दिन बाद ना उसके पापा कॉल करते हैं उसको, वो कहते हैं कि बेटा तू मेरी माने ना तो तुझे ना वापस आना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस केस है, और ये जो है तेरी जो बेबी है, जो हमारी बहू है, ये ना किसी की नहीं सुनती है, ये चिल्लाती रहती है, झगड़ा करती है छोटी छोटी बातों पर, और पूरे दिन कमरे में घुसी रहती है, पता नहीं कुछ खाती पीती नहीं, एकदम बदल गई है, पहचान में ही नहीं आ रही, ऐसी हो गई है वो। अब उसको लगा कि यार जब अगर मेरे पापा का फ़ोन आया है
तो कुछ मामला सीरियस है, क्योंकि ये मेरे को नहीं बोलते। अब 2 दिन पहले मम्मी का कॉल आया था, 2-3 दिन बाद पापा का कॉल आ गया, तो अभी फिर से अपनी वाइफ को बोलते हैं। इस बार बोलते हैं कि यार मेरे पास ना पापा का कॉल आया था, पहले मम्मी का कॉल आया था। तब तक ये डिस्क्लोज नहीं करते, बेफालतू मैं बोलूँगा तो लड़ाई होगी और ज़्यादा कि यार तुमने उनको क्यों बोला। तो इस बार वो बोलते हैं कि यार ऐसे ऐसे कुछ बात है तो मुझे प्लीज़ बताओ क्या बात है क्या नहीं। फिर वो बताती है कि मैं क्या, मेरी तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये पता नहीं तुम्हारी मम्मी को क्या दिक्कत है, ये बेफालतू मेरे को चिल्लाते रहते हैं, तुम्हारे पापा भी चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर। और इस बार उसका एक अलग रूप देखा कि भाई अभी तक एकदम आराम से बात करी तो अब एकदम एग्रेसिव हो गई है। और भाई मतलब अपने मम्मी पापा को, यानी उसके मम्मी पापा को भला बुरा कह रही कि ये चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर, ये करते हैं वो करते हैं, ये करवाते हैं वो करवाते हैं, मुझे नहीं मतलब है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें करता है। वो उसको कहता है कि देखो मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं, जो भी है तुम थोड़ा संभालो, तो समझदार हो, अभी तक सब अच्छे से रहे थे, एकदम से क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट जो भी है मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ और तुम भी, दोनों सभी लोग मिल मिला के अच्छे से रहो, ये बात करता है। अब उसके बाद वो सोचता है कि यार अभी अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है पूरा वापस आए हुए, अब इतनी जल्दी छुट्टी लेके जाना तो पॉसिबल है नहीं। बट उसके बाद से ना इसके एक दोस्त का कॉल आता है इसके पास, वो कहता है कि भाई तू कहाँ है, तेरे घर में तो एक अलग ही झगड़ा वगड़ा होते रहता है, तो भाई मुझे लगता है तुझे आके देखना चाहिए कि चक्कर क्या है। अब वो समझ जाता है यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा जो भी उसका भी फ़ोन आ गया। हाँ कि यार मतलब चल क्या रहा है घर पे पता ही नहीं है। अब सीनियर से वो बात करता है थोड़ा घबराते हुए कि सर ऐसे ऐसे कुछ घर पे प्रॉब्लम है और मुझे जाना होगा। अब सीनियर्स भी यार थोड़े से नहीं करेंगे ना, क्योंकि अभी भी लंबी छुट्टी से आया, शादी थी तो लंबी छुट्टी थी, मतलब वो महीने की छुट्टी लगी होगी इसके, उसके बाद फिर से 1 हफ्ते बाद फिर से छुट्टी मांग रहे हैं। बट कैसे ना कैसे करके इसकी छुट्टी अप्रूव कर देते हैं कि चल ठीक है यार कुछ सीरियस होगा अगर तू बोल रहा है तो कर देते हैं अप्रूव। बड़ी मुश्किल से इसकी छुट्टी अप्रूव हुई। उसके बाद वो घर जाता है। भाई घर जाके जो देखता है इसको विश्वास नहीं होता है कि यार ये मेरी वाइफ है, एकदम बदली हुई, उसकी स्किन थोड़ी डार्क हो गई है, एकदम पतली हो गई है, सूख गई जैसे पता नहीं कितने दिन से, या तो ना तो सोई हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, एकदम पतली जैसे पता नहीं कितने दिन से कुछ खाया भी ना हो, इस तरीके से हो गई है। और जैसा उसने वो जब कमरे में घुसा भाई पूरा अंधेरा और एक अलग ही वाइब, एक होता है ना कि नेगेटिविटी आने लग जाती है। कमरा, अब हम एक कमरे को बंद रखें, बाकी घर में सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम काफ़ी दिन बाद उस कमरे में जाए तो एक अलग सा नहीं देख, अलग से स्मेल हो जाती है और अलग से ही वाइब्स आने लग जाती हैं उस कमरे से। वैसी वाइब्स आ रही, एकदम ठंडा सा थोड़ा कमरा हो रखा था। तो भाई उसको अजीब लगता है उस कमरे में जाते वक्त कि क्या सीन, क्या बना रखा कमरे का, ना कोई साफ़ सफाई, ना कोई सामान, ऐसे ही पड़ा है, ये सब चीज़ें हैं। अब वो कहता है कि यार तुम ना सही नहीं हो, तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो किसी ने कुछ बोला है तुम्हें, कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हो। तो वो तो कहती है कुछ नहीं, वो तो यही कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे मतलब तुम्हारे जो मम्मी पापा वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ऐसे वो कह रही है। तो कह रहे कि नहीं यार ऐसा तो नहीं, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बात तो पता लगे बात क्या है। अब उसके बाद वो अपने पापा से बात करते हैं और पापा उसको कुछ खास नहीं बताते, वो कहते हैं कि देख लो तुम दोनों आपस में सुलझाओ, बात क्या है सुलझा लो, ऐसा सही नहीं, क्योंकि बाहर भी लोगों को पता चल रहा है। तब 2-3 दिन इसको हो जाता है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। फिर इसका जो दोस्त का फ़ोन आया था ना, जिसका वो दोस्त के पास वैसे ही बैठा होता है, वो दोस्त उसको कहता है कि यार एक बात बताऊँ, साहिल नाम होता है इसका, कि साहिल यार एक बात बताऊँ, मुझे नहीं पता तेरे को पता है या नहीं, क्योंकि अगर तो 2 दिन से भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला डैड में इसको, तुझे नहीं पता है। वो कहता है क्या नहीं पता है। बोलो तुझे पता है जो जिस दिन तू गया था वापस, उस दिन एक लड़का आया था और ऐसे ऐसे कुछ है, कौन लड़का, मेरे को तो नहीं पता। कल तेरे पापा ने नहीं बताया तेरे को? कहला नहीं मेरे को तो कुछ नहीं बताया। तो बोला कि भाई मुझे गलत मत लेना, बट जैसे ही तू यहाँ से गया था ना, उसके कुछ 2-3 घंटे बाद ही तेरे घर में झगड़ा हुआ था और कोई लड़का था जिसको घर से बाहर निकाला था और थोड़ा पंगा और लड़का चला गया था, मतलब थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा उस दिन हुआ था। अब वो लड़का कौन था क्या था मुझे नहीं पता, तुम अपने पापा से पूछो। तो अब वो अपने पापा के पास जाता है और पापा को कहता है कि अब तो इसको थोड़ा सा पता था, अब उसके दोस्त को भी पूरा नहीं तो कौन लड़का है कोई नहीं। तो कहता है पापा यार मुझे ना उसने बताया दोस्त का नाम लेके कि ऐसे कोई लड़का था, आप मुझे बताओ ना बात क्या है, क्या हुआ था उस दिन। उसके पापा कहते हैं यार हमें लगा कि वो चीज़ कोई इतनी ज़रूरी है नहीं, हम तुझे बता के क्यों बेफालतू में टेंशन ले, लेकिन अब तेरे को पता लगे ही गया है तो मैं पूरी बात बता देता हूँ। तो उसका पापा कहता है कि जब तू गया था ना उसके 2-3 घंटे बाद एक पर्सन आया था जिसकी एज होगी अराउंड 35, ये लोग थे ये कोई 22-23 साल के यंग थे ये, और वो जो आया था वो डेट वॉज 35 या 40 के अराउंड था वो, ठीक है।
तो एक पर्सन आया, तो आया तो हमने पूछा भाई कौन कहाँ से, तो इन्होंने गांव का नाम लिया था, जो तेरी जो वाइफ है उसके गांव के आसपास ही पड़ता है गांव। तो हमें लगा भाई उस साइड से कोई आया होगा, तो हमने भाई उसका आदर सत्कार किया, बुलाया अंदर, घर के अंदर बैठाया, और उसके बाद जाके तेरी वाइफ की, अपनी बहू की और इसकी कुछ बातचीत हुई, और फिर वहाँ पे इनका कुछ झगड़ा हुआ। उसने बोला कि पापा इसको निकालो घर से भाई, ये है वो, ऐसा कुछ किया। तो मैं थोड़ा समझ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ और सीन है, ये वो वाला सीन नहीं कि इनका कोई रिलेटिव है कुछ ऐसा है, ये कुछ और ही सीन है। और फिर मैंने उसको बोला कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। और फिर उसने कुछ उल्टा सीधा बोला, इस तरीके से कुछ तमाशा यहाँ पे हुआ, और गाँव वाले थोड़े इकट्ठा हो गए थे सुन के। फिर हमने उसको, गाँव वाले थोड़े गली वाले और मिलकर भाई उसको भगा दिया कि जा तू यहाँ निकल यहाँ से, ऐसे करके हमने निकाल दिया। ये सब चीज़ें हुई थी। अब उसको ये डाउट उसके पापा को भी नहीं पता एग्जैक्टली, वो भी अपने बहू से नहीं पूछ पाए कि एग्जैक्टली बात क्या थी। वो तो बस उन्होंने रिएक्ट किया, तो उन्होंने सीधा बस थोड़ा सा खुद ही कॉमन सेंस यूज़ करके उसको निकाल दिया नकल से बाहर। अब इसको तो भाई साहिल को तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई चक्कर क्या है क्या नहीं। तो साहिल ना थोड़ा सा पता करता है। अब जो उसकी वाइफ होती है रिया वाइफ होती है, तो रिया से तो पूछ नहीं सकता। रिया तो भाई, हाँ रिया के बिहेवियर में बता रहा हूँ, रिया 2-3 दिन हो गए ना तो साहिल को अपने पास आने दे रही है, ना उस कमरे से बाहर आ रही है, कुछ खा रही है पी रही है कुछ नहीं पता। साहिल ने ट्राई किया, साहिल अब सोचता है कि अब तो मैं डायरेक्टली रिया से पूछता हूँ, अभी तक नहीं पूछा था, पता ही नहीं था कि देखो ना पापा को पूरी बात पता है ना उसके दोस्त को पूरी बात पता है। अब उन दोनों के बीच में क्या बात हुई क्या नहीं, किस बात पर झगड़ा हुआ, रिया को पता है। वो रिया के पास जाता है, वो सोचता है थोड़ा सा खुद ही कि यार हो सकता है कि कोई पास्ट में कोई रिलेशन रहा हो, ऐसा कुछ है। तो मैं रिया को बोल देता हूँ कि रिया देखो अगर ऐसा कुछ था तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, मैं काफ़ी हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, कुछ है तो मुझे बता सकते हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। ये सोच के जाता है कि आराम से तसल्ली से रिया से बात करूँगा, हो सकता है उस चीज़ के स्ट्रेस में ये हो कि इनको लोगों को पता लग गया ये कैसा सोच रहे हैं मेरे बारे में, उसको क्लियर कर देता हूँ, उसका मन हल्का हो जाएगा। और वो रिया के पास जाता है, वो रिया से बात करने की कोशिश करता है, चुपचाप जाता है, बड़े प्यार से कहता है अच्छा रिया सुनो ना। वो भाई रिया पीछे घूमते ये चाटा मारती है उसको। भाई उसका जो भी उसने सोचा था, प्लान किया था कि आराम से बात करूँगा, सब कुछ धरा रह गया। उसने ऐसा खिंचा के चाटा मारा, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। अब चाटा मारा। साहिल थोड़ा सा सही बंदा था, मतलब सॉफ्ट जो कहते हैं ना कि जो नॉन वायलेंट, वैसा कहने को आर्मी में था बट ऐसे वो नॉन वायलेंट था एकदम। उसको समझ नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं, कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाया, तो वो बाहर आ गया रूम से। अब उसको लगा है कि साला बात क्या है, चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रहा है। और फिर वो बाद में थोड़ी सी हिम्मत करता है, वो कहता है, वो सोचता है कि यार ये क्या चक्कर क्या है। अब उसके दिमाग में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं चल रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसको लगा भाई इसका दिमाग ना सही नहीं है, इसको दवाई ववाई दिलानी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अब ऐसा सोचता है, अकेला बैठता है, थोड़ी बहुत देर बाद फिर से ट्राई करता है जाने का उसके रूम में, उसको बताने की भाई बात क्या है, तुम बात तो करो कम से कम। इस बार वो चिल्लाती है और वो कहते हैं तू चला जाए तो समझ नहीं आ रहा है क्या, ऐसे कहता है। इस बार जो आवाज़ थी डेट वॉज अ मेल वॉइस, मेल की एक आवाज़ आती है। अब उसके बाद अब वो यहाँ पे थोड़ा सा भाई वो उसके जो दिमाग था ना, उसने लॉजिक ढूंढना उन्हें सब बंद कर दिया कि अब इसका कोई लॉजिक नहीं, थप्पड़ मारना, घर वालों के साथ ऐसा बिहेव करना, उल्टा सीधा बोलना, और अब मेल की आवाज़ में ये कहना कि तू चला जाए यहाँ से तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बोलना। अब उसके बाद वो बाहर आ जाता है, उसका दोस्त पूछता है भाई बात क्या है, परेशान लग रहा है, कुछ सोल्यूशन निकला उस बात का, कुछ पता लगा। वो कह रहा है नहीं यार लेकिन ऐसा ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। उसका दोस्त कहता है कि भाई देख मुझे लग रहा है कि कुछ पैरानॉर्मल सा है, ठीक है। अब वहाँ पर वो इस पर बिलीव नहीं करता है, बट वो सोचता है कि यार मैं कम से कम उस पर्सन के बारे में पता करूँ जो आया था। अब वो वहाँ के उसके कॉलेज में जाता है, वो जो लड़की थी उसके कॉलेज में जाता है और वहाँ थोड़ा पता करने का, वो जो गांव का जो नाम बताया था ना उसके पापा ने कि वहाँ से वो आया था, उस गांव में जाता है, पता करता है ऐसे ही। तो उसको वहाँ से पता लगता है कुछ लोकल पर्सन से कि रिया का एक प्रोफेसर हुआ करता था, मयंक नाम था उसका। तो मयंक उसको पसंद करता था, जिसने काफ़ी बार रिया को प्रपोज करने का ट्राई किया, उसके साथ रिलेशन में आने का ट्राई किया, बट रिया वॉज अ क्लीन गर्ल, वो नहीं आना चाहती थी, वो क्लियरली मना कर चुकी थी। ये प्रोफेसर उसके घर तक भी पहुंचा था, उसके भाइयों ने कई बार उसका बेटा भी, पुलिस में कंप्लेंट्स भी हुई, बहुत कुछ सीन हुआ था यहाँ पे। उसके बाद रिया की शादी कर दी गई इन्हीं सर्कमस्टांसिस के अंदर, ताकि उससे पीछा छोड़े। ये सब चीज़ें हुई थी। अब तो वो कंफर्म हो गया था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, और वो क्योंकि मेरे घर तक पहुंच गया था कैसे ना कैसे करके, तो रिया को गुस्सा आया होगा कि यहाँ भी आ गए, यहाँ भी मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो इस चक्कर में उनकी लड़ाई वड़ाई हुई होगी और इस चक्कर से उसको बाहर निकाला होगा, ये सब चीज़ें हुई। अब उसको समझ में आ गया सीन क्या है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों के चक्कर में रिया को या तो सैड होना चाहिए, डिप्रेस होना चाहिए, लेकिन वो तो वायलेंट हो गई है, एग्रेसिव हो गई, थप्पड़ मार रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, उल्टा हो गई है। अब उसको अपने दोस्त की बात याद आती है कि यार कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है।
और दोस्त को कहता है यार तो जो बात कह रहा था ना वो मेरे को सही लग रही है, लेकिन अब ये बता करें क्या। तो कहता है कि भाई मैं अपने ही गांव में एक जो है पर्सन जो छोटा मोटा थोड़ा सा भूत प्रेत का कुछ भी रहता है वो बता देते हैं, उनसे मैं बात करके देखता हूँ। ये मानता नहीं था बट बोला यार सोच करके देख लेते हैं। अब वो जाते हैं तो जो बाबा होते हैं उनको बताते हैं कि भाई देखो मैं ना तुम्हारे घर, उन्होंने पहले तो कुछ सामान बताया कि ये सब सामान तुम रेडी रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा शाम को 7 बजे आऊँगा और उसके बाद में कुछ बता पाऊँगा, तो 7 बजे तक ये सारा सामान रेडी रखना। अब उसने जो भी सामान बताया जिसमें कुछ तो नॉर्मल सामान थे पूजा से रिलेटेड और कुछ और थोड़े सामान थे जो कि रिया के पर्सनल यूज़ के सामान थे, वो भी उसने बोला। तो उसको थोड़ा वियर्ड लगा बट बोला कि यार ठीक है, बोल रहा है कुछ होगा रिलेशन। वो जाता है, जैसे वो दहलीज के अंदर घुसने की ट्राई करता है ना, बाहर से वो बताया था कि भाई तुम लोग बिल्कुल सही हो, यहाँ पे पक्का 100% कुछ ना कुछ चीज़ है और ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अब वो कहते हैं कि बाबा सॉल्यूशन क्या है। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम रिया को बुलाओ। अब रिया अपने रूम से निकलती नहीं थी एक तो, अब रिया को उस रूम से निकालना इतना मुश्किल कि 2 से 3 आदमी मिले, साहिल लगा, साहिल का दोस्त लगा और एक उनके पापा, तीनों ही लगे, तब जाके तो वो रूम से बाहर आई है। उन्होंने अपना घेरा बनाया हुआ था बाबा ने, उसके अंदर उसको बैठाया गया बड़ी ज़बरदस्ती, और वहाँ पे जाके फिर पता लगता है कि ये जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मयंक का हाथ है। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ होगा वो मुझे बताइए, फिर मैं बताऊँगा एक्चुअली में क्या हुआ है। पर्सनली मुझे जो लग रहा है कि मयंक ने जादू तो किया होगा, करवाया होगा किसी पे। मुझे भी यही लगा था बट चीज़ें ना एकदम अपोजिट हैं। और मुझे क्या लग रहा है ना कि मयंक उस दिन जब आया होगा तो वो रिया से मिलने के लिए नहीं आया था, वो शायद चाहता होगा कि रिया की कोई भी एक पर्सनल बिलोंगिंग मिल जाए, बाल का टुकड़ा, जिससे उसको वश जैसे में काला कर जादू सकूं। के लिए आपको पता है ये सारी चीज़ें लगती है, नाखून Right. या खून वगैरह जैसे रहता है वो सब मिल जाए। शायद उसको चीज़ मिल गई होगी, वो गया होगा, किसी से करवाया होगा और उसके बाद रिया के साथ जो हो रहा है वो हमें पता है। मुझे भी यही लगा था और मेरे लिए अगर ऐसा हुआ होता तो मेरे लिए नॉर्मल केस था कि क्योंकि मतलब कि नॉर्मल तो नहीं बट ऐसे स्टोरीज में बहुत सुनते हुए आया हूँ क्या ऐसा हुआ होगा, बट ये ऐसा नहीं था इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। यहाँ पर क्या पता लगता है भाई, सभी लोग ये चीज़ देख के शॉक्ड। जो पर्सन रिया के अंदर से अब बात कर रहा था डैट वॉज मयंक। अरे मयंक बात कर रहा था, उससे पूछा ये चीज़ सुन के भाई मैं मयंक हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ देख के सब उसके पापा शोक्ड, वो सब शोक्ड, भाई मयंक कैसे बात कर सकता है। तब वो मयंक बताता है कि उस दिन आपने जो मुझे बेइज्जत करके मतलब सभी गाँव वालों के सामने बेइज्जती की, उसको घर से बाहर निकाला गया, रिया ने उल्टा सीधा बोला उसके माँ बाप, मतलब बेइज्जती फील हुई ना। अब उसको इतना पता लगे कि भाई अब तो ये लड़की हाथ से बिल्कुल गई, शादी हो गई, वो हो गई, यहाँ पे खुश है, गाँव वालों के बीच में बेइज्जती हो गई उसकी। उस दिन उसी शाम को वो रेलवे ट्रैक के नीचे आकर सुसाइड कर लेता है मयंक। और कहीं ना कहीं उसकी इच्छा ही थी कि भाई इस लड़की को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो तो अच्छा है कि एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ता 10 दिन के अंदर मैं साहिल जो है वापस आ गया, इस चीज़ को नोटिस कर लिया। 3 से 4 दिन यानी कि आई थिंक 15 दिन भी शायद नहीं हुए होंगे इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया। रिया कुछ खास नहीं खाती, थोड़ा बहुत ही खाती पीती थी, ठीक है ना, वरना जिस तरीके से उसकी हालत थी ना, कसम से बता रहा हूँ, जैसा साहिल ने मुझे बताया कि ऐसा लगा ही नहीं था कि वो अगर 3-4 दिन शायद और लेट हो जाते ना तो शायद वो नहीं बचती। इस तरीके से वो चीज़ हुई थी। एंड यहाँ पर ना ये स्टोरी मुझे साहिल ने खुद बताई है, नॉट ओवर द कॉल, बल्कि मेरे पास यहाँ पर आके। और प्रूफ के लिए आप दी मानस शो को लोग जानते हैं, मानस भाई से बात कर सकते हैं। मानस भाई भी साहिल से मिले हैं। अभी के लिए उन्होंने एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा नाम चेंज किया है क्योंकि रिया को इन सब के बारे में नहीं पता है। उनकी पूरी फैमिली ने रिया को नहीं बताया, उनको बस ये बताया गया रिया को कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें। मयंक के बारे में बता देते कि हाँ वो जो लड़का आया था उस दिन वो हो गया है, उसको यानी कि रिया को छोड़ के सबको पता है कि क्या क्या हुआ, पैरानॉर्मली क्या हुआ था। रिया को बस ये बता दे ताकि रिया और टेंशन में ना आ जाए कि वो कहीं वापस ना आ जाए, ये ना आ जाए, इसलिए बता दे कि मयंक इज़ नो मोर, उसके बाद कुछ भी हो गया तो ताकि टेंशन फ्री हो जाए और हमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कर ले। लेकिन रिया को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने लोकेशन, नाम सब कुछ चेंज किया है। और अभी के लिए क्योंकि उस घर में, क्योंकि देखो गांव में ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी तो उनको ऐसा फील होगा उस फैमिली को कि यार गांव में ना थोड़े लोग ना अलग तरीके से देखते हैं। वो लोग यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली में उनकी अभी के लिए, वो तो आर्मी में है ही, अभी उनकी एक अच्छी जिम है, द्वारका साइड है। अच्छा, इतना मैं बता सकता हूँ, उन लोगों की जिम है,
अभी कुछ 2022 का शायद ही किस्सा है ये सब हुआ है, तो इससे ज़्यादा रेफरेंस आई डोंट थिंक कि मैं दे पाऊँगा, बट ये चीज़ हुई थी भाई। तो कोशिश मतलब हम दुआ ही कर सकते हैं कि जैसे अभी तक नहीं पता चला वैसे आगे भी पता ना चले, और रिया हाँ, की इसमें मैंने जैसे बताया, मैंने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड बताई। अगर लोगों को पूरी डिटेल में स्टोरी सुननी है, एग्जैक्टली कब कब क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप की हैं। जैसे जो बाबा आए थे उसने एग्जैक्टली क्या किया, कैसे मयंक को भगाया गया, और उसमें बीच में ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी। रिया ने थप्पड़ भी मारा था, गाली भी दी थी, साहिल के साथ भी कुछ चीज़ें हुई थी, उनके पापा के साथ, मम्मी के साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। ये स्टोरी कम से कम 40 मिनट्स की थी जब मैंने पहली बार जो मैं लाया था स्क्रीन के ऊपर, और अभी मैंने आई थिंक 10 या 12 मिनट में सुना दी है ना, क्योंकि ऑलरेडी लोग जाके देख सकते हैं डिटेल में। बट भाई दैट वाज द केस जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्यों, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि तुम अभी हनीमून पे गए थे ना, वहाँ से किसी चीज़ को लेके आए हो। अब ये तो जब पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, पूरी स्टोरी, लोग तो समझ पाएंगे कि क्या कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बहुत ही कमाल की जगह है भाई बहुत कमाल की टूरिज्म के मामले में देखा जाए, या हम और भी चीज़ों के मामले में देखें। राइट, ऐसा ही है। बाकी कौशिक भाई आई थिंक कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं लोगों को और ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं, इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपकी सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोग जाके आपको फॉलो कर सकते हैं, आपकी खुद की स्टोरी सुन सकते हैं, जो कि बात डेफिनेटली अमेजिंग, हॉरिफाइंग, थ्रिलिंग होती है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, जिन वाले केस की आप बात कर रहे थे उसका जो प्रूफ है वो भी आपको वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प में दे दूँगा आपको। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, या फिर आप चाहते हो हमारे साथ पॉडकास्ट करना, या फिर अपनी स्टोरी कौशिक भाई को बताना, तो इनको बता सकते हैं, डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो, कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हो, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। और हाँ, आज हमने बात की थी ब्रह्म राक्षस की, जिन की, और ब्रह्मदेव की, कच्चा कलवा, पक्का कलवा, और भी कुछ और एंटिटीज, चुड़ैल की भी थोड़ी सी बात की, ये वाला किस्सा किया। इन सब में से आपका फेवरेट डिस्कशन पॉइंट क्या था, और कौन सी ऐसी एंटिटी, या कौन सा वो शहर, या कौन सा वो किस्सा है जो आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट्स में बताइए। एक काम करते हैं कौशिक भाई, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक का। 1500 लाइक अगर इस पॉडकास्ट पे आते हैं तो डेफिनेटली हम ना एक आउटडोर शूट करेंगे, किसी लोकेशन पे जाके वहाँ पर कुछ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस लोकेशन से रिलेटेड कोई स्टोरी हो। क्या कहते हो? बिल्कुल, आई एम रेडी। ठीक है भाई, कौशिक भाई ने हाँ कर दी, ऑन कैमरा पीछे नहीं हट सकते, मैं नहीं हटने दूंगा। बस आपको करना ये है कि 1500 लाइक इस वीडियो पे करवाने हैं, शेयर कीजिए, कमेंट करनी है, दबा के लाइक करनी है, बहुत सपोर्ट आपको दिखाना है, आपको बहुत तड़कता भड़कता आपको कुछ देखने को मिलने वाला है, आप दंग रह जाएंगे। डेफिनेटली। कौशिक भाई मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, कहीं बाहर शूट हो गए। यस, डन।